We'll discuss the globalization topic. Globalization topic is a very important topic for the IELTS students because this is a very common topic and there are many essays directly or indirectly related to globalization. Okay. And what exactly is globalization? What do you understand by the term globalization? Amandeep, can you tell? What do you understand by the term globalization? Ramandeep, Nirali, what do you understand by the term globalization? Globalization means it spread to all over the world, like any company which have branch to all branch in all over the world. Okay, Mm. actually, globalization is a very vast term, and I've come up with a very, very simple definition of globalization. Uh, uh, if you do that definition, you will be able to recognize the essay topics when they come to you. Okay, that this topic is of globalization, right? And see, different cultures and different economies of the world, different cultures and different economies, they are coming closer. Okay, this is half the definition. This is half the definition of globalization. Different cultures and different economies of the world are coming closer. The second sentence is, this is because of. अब because of के बाद दो चीजें हैं, कोई गेस कर सकता है वो क्या हैं दो चीजें? IT revolution, Very good. And fastest means of travel. faster means of travel. Very good, महक. Beautiful. देखो, IT रेवोल्यूशन हुआ और घर-घर में ये सब चीज़ें पहुँची, इंटरनेट आया, सैटेलाइट टीवी आया, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये आईटी रेवोल्यूशन एंड फास्टर मीन्स ऑफ ट्रैवल, कहाँ इतने दिन लग जाते थे कहीं जाने में, कहाँ आप आज कुछ घंटों में पहुँच जाते हो, ठीक है? तो दीज़ आर द 2 रीज़न्स बेसिकली क्यों ग्लोबलाइज़ेशन आया, और ग्लोबलाइज़ेशन का बेसिक चीज़ क्या है कि डिफरेंट कल्चर्स दुनिया के और डिफरेंट इकोनॉमीज़ एक जैसी होती जा रही हैं, दे आर कमिंग क्लोज़र। जहाँ कहाँ कितनी फ़र्क था, वहाँ आजकल बिल्कुल फ़र्क नहीं रहा, ठीक है? सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट इज़ ग्लोबलाइज़ेशन, ठीक है? अब ग्लोबलाइज़ेशन जो है, ये देखो, different economies and different cultures of the world are coming closer. This is because of the IT revolution and faster means of travel. ये मैंने शेयर करी हुई है ना फाइल आपसे? Can you see this file? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो इसके एडवांटेजेस बताओ मुझे, पहले मैं यहाँ से हाइड करूँ आप बताओ मुझे इसके एडवांटेजेस क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबल? आप आपने एज ए कॉमन जनरल टर्म अगर करना है कि डिफरेंट कल्चर्स डिफरेंट इकोनॉमीज एक जैसी होती जा रही हैं, क्लोजर आ रही हैं, और इस चीज के फायदे क्या है? हाउ विल इकोनॉमी इट? ग्रो भी बहुत कर रही है. हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट आप डाल सकते हो इकोनॉमी। बिजनेस एक्सपैंड हो गए बिजनेस, हैं। हाँ, ये भी इकोनॉमी में आ जाएगा ना, बिजनेसेस कैन एक्सपैंड वर्ल्ड वाइड, इकोनॉमी इज ग्रोइंग, ठीक है, एमएनसीज आर ओपनिंग इन राइट, ऑल यस पार्ट्स ऑफ द मैम। वर्ल्ड। तो ये सारा इकोनॉमी का पॉइंट है, ठीक है, इकोनॉमी बूस्ट होती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, बहुत इकोनॉमी बहुत कंट्रीज कल्चर की बूस्ट हुई है। कल्चर एक्सचेंज मैम। Employment, ma'am. हाँ, very good. Arjuman, very good. Culture exchange. Yes, you get an opportunity of culture exchange. कहाँ More एक जगह से tourists. दूसरी, देखो यहाँ से जहाँ मैं रहती हूँ ना, मैं जब अमृतसर पढ़ती थी, अभी मैं बात कर रही थी, आई वाज अ स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज की अमृतसर में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर। तो जब मैं वहाँ स्टूडेंट थी, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, एक बॉर्डर तो बहुत ही पास है, ठीक है, और वहाँ पे ना, वहाँ उधर क्रॉस करते हैं तो मेरे मासी मासड़ बहुत जाते थे वहाँ पे, ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक चक्कर लगा लेते थे। तो मतलब आके बताते थे कि वहाँ पे तो ऐसा फैशन चल रहा है, हमारे यहाँ तो लंबी कमीजें चल रही हैं, वहाँ पे तो ऊंची चल रही हैं। अब 16 17 20 किलोमीटर पे बॉर्डर था, इतनी दूरी पे फैशन वाज डिफरेंट। अब इतने बड़े अर्थ, इतनी बड़ी ग्लोब है, इतने इतनी कंट्रीज हैं, सब में सिमिलर फैशन है, सब जगह टी शर्ट्स जीन्स है, तो ये No. हो गया, नो मैम. ठीक है। अब सो हाँ, सो दिस अब इज तो हर जगह सेम हो गया है, अब तो राइट? सेम है ना, सब कुछ फर्क हाँ ही नहीं जी. है, हर जगह सेम है। मैं बता रही हूँ बहुत पहले की बात है, आज से 40 50 साल पहले, मतलब फर्क था, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर पे भी अगर कंट्री डिफरेंट हो, सिटी डिफरेंट हो जाती है, तो कंट्री डिफरेंट हो गई, तो उसमें भी फैशन डिफरेंट था,
पर आजकल सबको सब कुछ पता है, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है. सो एवरीथिंग इज सेम. कपड़े भी एक जैसे हैं हर जगह. ठीक है. तो कल्चर एक्सचेंज का मौका है. सबसे पहला पॉइंट हमने क्या करा, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमी ग्रोथ. सेकंड पॉइंट व्हाट वी हैव डन इज दैट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर कल्चर एक्सचेंज. एंड थर्ड पॉइंट क्या है फायदे का? More Employment. choices. एम्प्लॉयमेंट तो इकोनॉमी वाले पैरे में डालोगे ना बेटे. More ओवर choices. क्या? Travel and communication. लैंग्वेज. लैंग्वेज, वो कल्चर एक्सचेंज में लैंग्वेज भी एक दूसरे की आती है. यस, कल्चर एंड लैंग्वेज एक ही पॉइंट हो जाता है. Choices ज़्यादा है पाप. प्राइसेस, Choices. choices, yes, that is the third point. Main point is choices. Because of globalization आप लोग सब लोगों की हमारी choices बढ़ गई हैं. See, आगे क्या था, हमारे जैसे इंडिया में एक किसान टोमेटो केचप थी. ठीक है. बाटा और करोना दो कंपनीज थी शूज की. मैं बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ. अब तो ग्लोबलाइजेशन को सेटअप हुए भी कितने साल हो गए हैं, डेकेड्स हो गए हैं, 3-4. ठीक है. अब मैं जब की बात कर रही हूँ तब तब कम थी चॉइसेस. टीवी के नाम पे टेक्सला, बेलटेक, थोड़े से टीवी थे. ठीक है, जो इंडिया में ही बनते थे. और अब क्या है, अगर आप टोमेटो केचप की बात करो, नाउ यू हैव हाइंस एंड डेल मोंटे एंड क्रेमिका एंड किसान एंड और कीवीबा, पता नहीं कौन कौन सी कंपनीज हैं. ठीक है. अगर आप शूज की बात करो तो रीबॉक, नाइके, एडिडास, प्यूमा. ठीक है. देर आर all the brands of shoes. If you talk about television, you have you have एक मिनट. If you LG, talk, Samsung. if you talk about television, now you have choices in the television also. You have LG, Samsung, Panasonic. Okay, so you can talk about choices. ठीक है. तो ये हो गई इसकी एडवांटेजेस. चॉइसेस, इकोनॉमी, कल्चर एक्सचेंज, ये मेन 3 पॉइंट्स हैं. एडवांटेजेस में यू कैन एक्सपैंड देम. ठीक है. डिसएडवांटेजेस, वही 3 पॉइंट्स को लेके ना आप डिसएडवांटेजेस बना लो. ठीक है. अब चॉइसेस की अगर बात करो तो डिसएडवांटेज जैसे मैं आपको दो दो उसमें बांट दूं और डिबेट कराऊं, तो जो कहेंगे कि ग्लोबलाइजेशन इज बैड, वो क्या बोलेंगे, चॉइसेस वाले पॉइंट को लेके नेगेटिव कैसे बनाएंगे एक्सपेंशन में. when you will put up this point in your paragraph, how will you expand it so that it how will you support your this idea that it is negative, choice is negative है. तो कैसे क्या लिखोगे उसमें कि चॉइसेस तो आई हैं, बट व्हाट हैज हैपेंड, लोकल बिजनेसमैन कहाँ गया, गायब ही हो गई. लोकल बिजनेसमैन डाई आउट हो गया. ठीक है. कई देखो टेलीविजन ब्रांड्स जो टेक्सला, बेल्टेक, अब आज आपको सुनने को भी नहीं है. बीपीएल भी था शायद. ठीक है. अब सुनने में भी नहीं है. बाटा ने तो स्टैंड कर लिया है. बाटा शोरूम तो आपको फिर भी दिख जाएंगे, बिकॉज उन्होंने भी क्या करा है, नेचुरलाइजर है एक बाहर की कंपनी, एक हश पपीज है बाहर की कंपनी, उनके साथ शेक हैंड करा है, उनको अपने साथ जोड़ा है, तो ये खड़ा है. कोरोना तो आपको सुनने में भी नहीं, आप बच्चों ने तो सुना भी नहीं होगा कोरोना का भी कोई शू ब्रांड होता था कभी, वंस अपॉन ए टाइम. ठीक है. तो जो लोकल बिजनेसमैन है वो डाई आउट कर जाता है. जब बाहर के ब्रांड्स आ जाते हैं तो लोकल बिजनेसमैन कैन नॉट कम्पीट. ठीक है. दूसरा पॉइंट था हमारा इकोनॉमी का, जॉब्स का. जॉब्स को कैसे नेगेटिव करोगे, अगर आपने नेगेटिवली एक्सपैंड करना है, देन व्हाट विल यू से. अगर अगर आप लिखते हो कि ग्लोबलाइजेशन इज ऑल नेगेटिव, तो आप क्या लिखते हो जॉब्स के बारे में? ओवर टाइम वर्क करवा रहे हैं वर्कर से. Less pay. ओवर टाइम वाला पॉइंट तो खैर उसमें लेस पे की बात आप करो कि देखो, जब जब कोई अमेरिकन कंपनी इंडिया में अपने ऑफिस खोलती है, अमेरिका में उनको कितनी पे देनी पड़ती है. एक दिन की जैसे $50 एन आवर भी दें तो एक दिन के कितने बन जाते हैं, $400. 400. ठीक है. अब $400 एक दिन के, यहाँ एक महीने के इतने देते हैं कई बार, Yes, ma'am. है ना. तो दिस इज एक्सप्लॉयटेशन. सो आप लिख सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन तो वो अपने फायदा कर रहे हैं, जो रिच कंट्रीज हैं वो अपना फायदा कर रही हैं. दे आर बेसिकली एक्सप्लॉइटिंग द पुअर कंट्रीज, द डेवलपिंग कंट्रीज. उनके वर्कर्स को दे आर पेइंग मच लेस देन दे हैव टू पे इन देयर ओन कंट्री फॉर सिमिलर जॉब्स. Yes. ठीक है. तो ये हो गया जॉब वाला नेगेटिव. और अगर कल्चर एक्सचेंज वाले पॉइंट को आपने नेगेटिवली बोलना है, फिर आप क्या बोलोगे? कल्चर एक्सचेंज आप बोलोगे कि जब कल्चर एक्सचेंज तो होती है, जो 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 ये जो
कल्चर है, रिच कंट्रीज की कल्चर है, जब जब वीक कल्चर्स है वो बिल्कुल खत्म हो रही हैं, ठीक है, सारा इफेक्ट आ रहा है इसका, अमेरिकनाइजेशन हो रही है लोगों की, ठीक है. सो दिस इज व्हाट द दोज हु आर अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन दे से, इट इज नॉट ग्लोबलाइजेशन, इट इज अमेरिकनाइजेशन, ठीक है. सो ये हो गया डिसएडवांटेजेस, ठीक है. अब ये जो मेन टॉपिक है वो ग्लोबलाइजेशन का है, ये उसके मेन पॉइंट्स हैं. अब हम देखेंगे इंडिविजुअली कैसे ऐसे आते हैं. एक ऐसे आएगा एडवांटेजेस जो है, गुड्स आर बीइंग सोल्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, इसके क्या फायदे नुकसान है. तो आप क्या लिखोगे, फायदे क्या है. सबसे पहला फायदा है चॉइसेस का, वो आपने अब एक्सपैंड नहीं हम करेंगे, वील बी क्विक इन दिस. तो आप मेरे को बता देना अगर आपको कहीं स्लो डाउन करना है, आई विल स्लो डाउन एंड एक्सप्लेन इट. तो अगर जो फायदे हैं कि गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, तो आप चॉइसेस की बात कर सकते हो. इससे क्या होगा, चॉइसेस होंगी. दूसरा, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होएगी, जब ट्रांसपोर्टेशन होएगी गुड्स की, पैकिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है. तीसरा फायदा क्या होएगा, स्मॉल बिजनेसेस को चांस मिलेगा कि वो ग्लोबली एक्सपैंड कर जाए. समझ आ गए पॉइंट्स. प्लीज बी क्विक इन आंसरिंग यस और नो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फाइनली गुड रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज डेवलप करेंगे, जो हमने मेन टॉपिक में डिस्कस नहीं करा था, बट दिस पॉइंट यू कैन राइट. अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली जो कंट्री उन चीज़ों को मंगवा रही है और जो कंट्री उन चीज़ों को भेज रही है, वो आपस में रिलेशंस खराब कर सकते हैं, नहीं ना. हाँ, तो ये गुड रिलेशंस डेवलप करते हैं. डिसएडवांटेजेस क्या है. सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि इंपोर्टिंग गुड्स लोकल कल्चर पे असर जाएगा, बिकॉज बाहर की चीज़ें सब यूज़ करेंगे, लोकल कल्चर विल डाई आउट. अब जीन्स हैं, टी शर्ट्स हैं, बाहर से इंपोर्ट हो जाएंगी कि वही ड्रेस चल रही है, तो लोकल जो है लोग, लोकल ड्रेसेस, लोकल कल्चर डाई आउट होएगा ना इससे. सेकंड, पोल्यूशन आती है जब ट्रांसपोर्टेशन होती है. अब देखो ये पॉइंट आपको एक्स्ट्रा डलना है इस एस्से में कि ट्रांसपोर्टेशन में भी पोल्यूशन बहुत हो रही है, ठीक है. थाउजेंड्स ऑफ माइल्स बाय रोड, सी एंड एयर गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, पोल्यूशन होती है. और तीसरा जो डिसएडवांटेज है कि सब जगह एक ही जैसी चीजें मिलती हैं, उससे क्या होता है, डाइवर्सिटी इज लॉस्ट, ठीक है. डाइवर्सिटी क्या होती है, हिंदी में क्या है इसका मतलब, व्हाट इज द हिंदी ऑफ डाइवर्सिटी. विविधता. पिंता. भिन्नता. ओके, मेरी वॉइस कट हो रही है और इज इट क्लियर. Yes. It's clear? Yes, ma'am, it's clear. clear. Yeah. Okay, okay. So similarity in goods leads to loss of diversity. Okay. अब अगला इससे आता है कि सारी कंट्रीज एक जैसी लग रही हैं, शॉप्स एंड प्रोडक्ट सिमिलर हैं, इसके क्या फायदे नुकसान हैं. अब इसके क्या फायदे हैं, सारी कंट्रीज एक जैसी लग रही हैं, उससे क्या होता है कि अगर हर जगह आपको सिमिलर सिमिलर दिखेगा तो कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा, लोग एक दूसरे के कल्चर को अंडरस्टैंड करेंगे, तो ऑब्वियसली दे विल हैव बेटर कम्युनिकेशन विद ईच अदर, ठीक है. एंड ओपन इन देयर आउटलुक ऑफ लाइफ, पीपल ऑल्सो बिकम ओपन इन देयर आउटलुक ऑफ लाइफ, ठीक है. देन पीपल जो है दे बिकम अवेयर ऑफ अदर कल्चर्स एंड सो दे आर अडॉप्टिंग द गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल कल्चर्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ए ग्लोबल कल्चर हैज arisen which is being embraced by people around the world, ठीक है. मल्टीनेशनल कंपनीज हैव ओपनड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड प्रोवाइडिंग जॉब्स टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल, एमएनसीज भी हैं, ठीक है. तो ये एडवांटेजेस हैं सिमिलैरिटीज के क्या एडवांटेजेस हैं, कम्युनिकेशन बेटर, पीपल बिकम अवेयर ऑफ अदर कल्चर्स एंड बिकम टॉलरेंट, और फिर उससे क्या होता है, दे अडॉप्ट द गुड पॉइंट्स ऑफ अदर कल्चर्स. आप एग्जांपल डाल सकते हो जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं किसी भी कल्चर के, जैसे अच्छे अच्छे कोई ऐसे, जहाँ जैसे बाहर मदर्स डे, फादर्स डे सेलिब्रेट होता है, अब यहाँ पे कभी नहीं होता था पर अब होने लग गया है. अब आप सुनते हो ना, मदर्स डे है, फादर्स डे है, now you come to know about these things, that these days are there. Sorry. So is this clear, are these three points clear. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. फिर efficient trade between countries around the globe, thereby improving the economies developing countries की. तो ये similarities से economies भी improve होती हैं, लोग एक दूसरे के कल्चर के लिए टॉलरेंट हो जाते हैं, एमएनसीज खुलती हैं तो जॉब्स क्रिएट होती हैं, इकोनॉमी बूस्ट हो जाती है. तो ये ऐसे 3-4 पॉइंट लेके आपका ऐसे बन जाएगा. इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, वही डिसएडवांटेज है जो हमने ग्लोबलाइजेशन का करा है. नेशनल आइडेंटिटीज जो है डिसअपियर हो रही हैं, डाइवर्सिटी खत्म हो रही है, ठीक है. और मैंने अपना इस एसे में अपना ये व्यू डाल दिया है. इस एसे में तो मैंने यहाँ लिख दिया है 1-2 लाइनों में
कि जो नेशंस है ना वो उतने ही डिफरेंट हैं जो जैसे पहले डिफरेंट थे, क्योंकि जो सुपरफिशियल जो कल्चरल आइडेंटिटी जो है ना, वो मैंने ये लिखा है उस ऐसे में कि कल्चरल आइडेंटिटी इज जो ऊपर से दिखता है उस पे नहीं है बेस्ड कल्चरल आइडेंटिटी। जो डीप रूटेड कल्चर जो आइडेंटिटीज होती हैं वो कभी नहीं ऐसे गुमती, वो हमेशा रहती हैं। सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन इन माय एसे। इसमें मैंने फिर एग्जांपल दिया है, मैं बच्चों को भी ऐसे समझाती हूँ कि जैसे हम इंडियंस हैं, हम कभी अपने बुजुर्गों का नाम लेके बुलाते हैं बड़ों का? तो हम No. जितने मर्जी हम मॉडर्न कपड़े पहन लें, जितने मर्जी हम मॉडर्न हो जाएं, हम ऐसे बुलाने लग जाएंगे अपने दादा दादी नाना नानी को नाम से? No, ma'am. No, नहीं ना। ma'am. तो ये No, ma'am. डीप रूटेड पॉइंट है हमारे कल्चर का, जो कभी नहीं जा सकता। चाहे सुपरफिशियली हम एक जैसे लगने लग गए हैं, वैसी मूवीज देख रहे हैं, वैसे खाने खा रहे हैं, वैसे कपड़े पहन रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी कल्चर खत्म होगी। मैंने अपना ये पॉइंट रखा है उसमें कि हमारे डीप रूटेड कल्चर के पॉइंट्स है जो हैं, जो हमेशा रहेंगे, वो कभी नहीं खत्म हो सकते। हम अपने बुजुर्गों के पैर छूते हैं जब जाते हैं कहीं, तो बाहर की कल्चर में नहीं है। तो अब ये जो पॉइंट है, ये कभी नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे मर्जी आप कपड़े पहन लो, जीन्स पहन लो, जो अगर कोई बुजुर्ग आता है तो आप रिस्पेक्ट देते हो ना, रिस्पेक्ट Yes. शो करते हो ना, रिस्पेक्ट। फिर आप और मेरे मन में एक पॉइंट आ रहा था, जैसे culture का, it has just skipped my mind, but then you can have such examples over there, that there are deep rooted identities of every nation which can never be lost। अगर कोई बेसिकली कल्चर स्ट्रांग है ना, उसको उस पे कोई भी जो वेस्टर्न कल्चर है हावी नहीं हो सकती। दैट इज व्हाट पॉइंट आई हैव गिवन इन माय एसे। अगर आप डिस्कस बोथ व्यूज वाला एसे है तो उसमें आप ये पॉइंट लिख सकते हो और कह सकते हो कि फायदे ही ज्यादा हैं और ये जो नुकसान है ये भी मेरे हिसाब से सुपरफिशियल सुपरफिशियल सिमिलैरिटी है। डीप रूटेड कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो कभी ऐसे जाएगी नहीं। ठीक है, सो दैट इज इट नाउ। ये जो एक ऐसे है कि जो आजकल ग्लोबल प्रॉब्लम सिमिलर है, इसको गुड रिलेशंस ग्लोबली चाहिए। तो गुड रिलेशंस आपने मानना है कि यस ग्लोबली चाहिए, बिकॉज कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में जो नेशनल आइडेंटिटीज को रिकॉग्नाइज नहीं करती, मतलब बॉर्डर्स को। जैसे पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, पोल्यूशन कहती है कि मुझे सिर्फ इंडिया में होना है और मुझे नेपाल में नहीं होना, या चाइना में नहीं होना, या मुझे पाकिस्तान में नहीं होना और इंडिया में होना है, या इंडिया में नहीं होना पाकिस्तान में होना है, ऐसे कुछ कहता है। ये पोल्यूशन तो ग्लोबल प्रॉब्लम है ना, पूरी दुनिया में है। और देखो एंटार्क्टिका पे जो जो जहाँ बर्फ के बीच में, आर्कटिक आर्कटिक पोल पे बर्फ के बीच में जो पोल्यूशन मिली है, वो उसके उसका रिजल्ट कहीं वहाँ आसपास थोड़ी कुछ हुआ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन तो दूर दूर हुई है, पर पूरी जगह ओजोन होल की डिप्लीशन जो है वो, दिस इज बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। वहाँ आसपास तो कुछ भी नहीं है, तो दूर जो भी कुछ हो रहा है, तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, इनका सोल्यूशन भी ग्लोबल लेवल पे होना है। और ग्लोबल लेवल पे फिर गुड रिलेशंस चाहिए। आपको ये एग्री करना है कि गुड रिलेशंस होने चाहिए, तभी इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होएगा। ऐसे ही आप डिजीजेस की बात कर रहे हो, गुड रिलेशंस होंगे तो डिजीजेस की स्प्रेड में भी रोक लग सकती है। अगर गुड रिलेशंस होते कंट्रीज के आपस में, तो अभी ये कोविड-19 भी इतना स्प्रेड नहीं होता, बिकॉज देन चाइना शुड हैव मेड इट क्लियर टू एवरीबडी कि यहाँ से अब कोई नहीं जा सकता, बिकॉज देयर इज अ बिग प्रॉब्लम हियर एंड वी डोंट वांट द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू सफर फ्रॉम इट। तो ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ ये जो गुड रिलेशंस है, आप इस बात के ये भी एग्जांपल ले सकते हो। देन यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म जो है, जो जिन कंट्रीज में पनप रहा है, वो अटैक्स कहाँ कर रहे हैं? दूसरी कंट्रीज में ही कर रहे हैं ना। अगर सबके आपस में गुड रिलेशन हो गए, कोई भी कंट्री टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करेगी, तो ऑब्वियसली टेररिज्म खत्म हो जाएगा। पर इट नीड्स गुड रिलेशंस ग्लोबली। तो आप ऐसे 2-3 पॉइंट्स उठा के ना फिर अपने 3 पैरे बना लेना। ये समझ आ गया? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके ओके। तो ये हो गया एक। देन टेररिज्म का पॉइंट ले सकते हो, ये ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का पॉइंट ले सकते हो। ये जो आप आजकल तो लेटेस्ट ये देखो, अगर तो कोविड-19 की वैक्सीन के लिए भी सब कंट्रीज ने इकट्ठे ही इस पे वर्क करा है। ओके, एंड इकोनॉमिक इश्यूज हैं, एंड देन देयर इज ये कोविड-19 का एग्जांपल डाला है।
और यूएस रिसेशन जो 2008 में हुई थी, अगर इकोनॉमिक एक कंट्री की इकोनॉमी डाउन होती है ना, उसका पूरी दुनिया पे इफेक्ट हो जाता है। तो मैंने इसमें एग्जांपल डाला है यूएस रिसेशन का 2008 वाली। तो बाकी देखो इंडिया में भी बहुत लोगों की जॉब्स गई थी और इंडिया की इकोनॉमी भी हिल गई थी उस टाइम। ठीक है, ओके। अब फिर ऐसे आता है लोकल फूड खाना चाहिए कि इम्पोर्टेड फूड खाना चाहिए। अब इम्पोर्टिंग फूड के एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला एडवांटेज हमने ऐसे में भी डाला है कि इम्पोर्टिंग फूड से क्वालिटी बेटर हो जाती है इम्पोर्टेड फूड की। क्योंकि जब इम्पोर्ट होता है ना फूड, तो जो कंट्री उसको एक्सपोर्ट करती है वो भी वहाँ क्वालिटी चेक करती है और इम्पोर्ट करने वाली कंट्री भी क्वालिटी चेक करती है, बिकॉज दे नोबडी वांट्स टू सेंड पुअर क्वालिटी थिंग्स एंड नोबडी वांट्स टू रिसीव पुअर क्वालिटी थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड। पर लोकल जो है उसकी रेगुलेशंस इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, उसका क्वालिटी चेक नहीं होता। तो जो इम्पोर्टेड फूड है बेसिकली इसलिए बेटर क्वालिटी का होता है। ये समझ आ गया पॉइंट? Yes, ma'am. Yes. दूसरा एडवांटेज इम्पोर्टिंग फूड का, ऐसे हमें चॉइसेस मिलती हैं। आप एग्जांपल्स डाल सकते हो, कीवी फ्रूट की एग्जांपल डाल सकते हो, एवोकाडो की एग्जांपल डाल सकते हो। आजकल यहाँ मिलते हैं ये फ्रूट्स, ठीक है, कीवी एवोकाडो सब कुछ मिलता है अब यहाँ पे। पहले कभी देखा नहीं था यहाँ पे कुछ साल पहले। ठीक है, अब तीसरा मैंने जो रीजन डाला है वो मैंने अपने एसे में भी डाला है कि इम्पोर्टेड फूड जो है इसलिए भी प्रेफर होता है बिकॉज इट हैज बिकम अ नेसेसिटी एंड नॉट मियरली अ चॉइस। ठीक है, नेसेसिटी कैसे बना है? क्योंकि देखो जितने कम लोग जो एज फार्मिंग में इंटरेस्टेड थे, वो फार्मिंग एज ए प्रोफेशन इज कमिंग डाउन। अब जो लोकल प्रोड्यूस ही कम हो रही है तो ऑब्वियसली इंपोर्ट करना पड़ेगा फूड। ठीक है, ये समझ आ गया पॉइंट? Yes, ma'am. Okay, and then not a choice, and then it leads to employment opportunities. Importing food से packing में, shifting में, there is lot of employment. ठीक है, one of our students has got his speaking done conducted today. Dharampal, what did you Yes, get ma'am. in your exam? मैम मेरे एग्जाम में जितने भी पॉइंट्स मुझसे जो पूछे गए थे वो सारे के सारे आपने जो बुक दी हुई थी मुझे सितंबर हाँ से दिसंबर के बीच में, मतलब कि वो पॉइंट रिपीट होने वाले हैं। तो हाँ मुझसे पूछे गए था, आर यू गुड एट मेमोराइजिंग लिस्ट? व्हाई सम हाँ, पीपल थिंक दैट दे डिड नॉट मेक लिस्ट व्हेन दे गो आउटसाइड। सो जो okay. मेमोराइजिंग वाला आपका जो टॉपिक है वो सेम एज इट इज, वो 5 क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। रोट लर्निंग वाला जो ऐसे कराया था, हाँ हाँ रिमेम्बर? मैम, हाँ हाँ, मैम। अच्छा। तभी मैं कहती हूँ ना, तो राइटिंग एंड स्पीकिंग आर वेरी मच सिमिलर। बिकॉज अगर आप ये, अब जब ये जो अब मैं आज आपको पॉइंट्स करा रही हूँ, यही पॉइंट्स आपको स्पीकिंग में भी काम आने वाले, सिर्फ राइटिंग में नहीं काम आने वाले, स्पीकिंग में भी काम आने और वाले। मैम मेरा क्यू कार्ड पूछा गया था, ये क्यू कार्ड अपनी बुक में भी है। क्या है? डिस्क्राइब टाइम व्हेन यू चेंज योर ओपिनियन। ओके, ओके। तो आपने सो फिर ये क्या? एज इट इज हाँ आपके उस बुक में दिया हुआ है, मैं इसको बहुत हाँ अच्छे से मैं प्रैक्टिस करके गया हाँ, था। चलो गुड गुड। अभी कल जैन की मेरा जो, हाँ, कल मेरा राइटिंग का है, सो होपफुली। राइटिंग होपफुली इट विल गो वेल। पिछली बार ना 21st को कनाडा में ग्लोबलाइजेशन टॉपिक आया था। वैसे तो कोई भी आ सकता है, आई मीन कुछ भी आ ओके। सकता है, ये कोई चॉइस रही नहीं है, गेस वर्क नहीं रहा बिल्कुल। बिकॉज सो मेनी हाँ पेपर्स आर बीइंग सेट ऑन एनी वन डे कि अब गेस वर्क निकालना मुश्किल है। मैं गेस वर्क लगाऊं वो ऐसे आपको नहीं आए और सिर्फ चाइना में आ जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। सो यू मस्ट प्रिपेयर एवरीथिंग। ठीक है, हाँ, तो ओके सारा मैम, थैंक आपने यू। करा भी है, यू वर्क वेरी हार्ड, आई होप इट गोज वेल। ठीक है, चलिए। ओके। जयपुर में था ना आपका पेपर? हाँ मैम, जयपुर में। ठीक है, चलो गुड। मुझे तो ओके, Ma'am, ऐसा लग रहा January था में कि आप ही different मेरा होगी? इंटरव्यू ले रही थी। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि आप ही मेरा इंटरव्यू ले रही थी, क्योंकि वो आपकी एज की और सेम बिल्कुल पैरेलल जैसी अच्छा, लग रहा था। ओके ओके। नाम याद है ओके। एग्जामिनर का? नहीं, नाम मुझे ध्यान नहीं है। नाम नहीं ध्यान, ठीक है, उनका शायद पूजा था, ऐसा ओके कुछ था, ओके, मुझे ठीक ध्यान है। नहीं। अच्छा, तो आपकी मास्क पहन के हुई आमने सामने बैठ के? हाँ, मैं मास्क अच्छा पहन के हुआ था। हाँ, अच्छा, वी कैन ठीक है, नॉट रिमूव द मास्क दैट टाइम। यस यस यस, और एग्जामिनर ने भी पहना हुआ था? हाँ मैम, एग्जामिनर ने भी पहना हुआ था। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो गुड। Ma'am, मैम मुझे January एक के लिए क्वेश्चन different पूछना होगा? था। हाँ, पार्डन? January के मैम की लिए speaking चेंज होएगी, different 10-12 होगी, क्यू कार्ड चेंज हो जाएंगे। हाँ, अर्जुमन पूछो। ma'am. Okay. हाँ, मैम हाँ मैम, वो वन एट ए टाइम, अर्जुमन पूछो। हाँ, अर्जुमन, मैम यही speaking का मैम। हाँ पूछो।
जनवरी के लिए जनवरी में different नए ऐड होंगे 10 to 15 न्यू क्यू कार्ड्स विल बी एडेड बट वी डोंट कम टू नो देम बिफोर द फर्स्ट 2 एग्जाम डेट्स देखो मेरा कोई ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है फर्स्ट 2 एग्जाम डेट्स हैं और उनमें जितने स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस आते हैं वो सब कंपाइलेशन होती है और वही रिपीट होते हैं ये मतलब दिस इज हाउ वी गेट एंड देयर आर प्लेसेस जहाँ पे एक एक सेंटर से 200 बच्चा बैठ रहा है सो वी कम टू नो इन द फर्स्ट 2 स्पीकिंग टेस्ट की क्या क्या नए क्यू कार्ड्स एडेड मैंने मैम लास्ट ईयर भी एग्जाम किया हाँ था, उस टाइम मैंने आपसे कोचिंग नहीं ली थी, लेकिन जब मैंने बाद में आपकी बुक देखी तो उसमें मेरे लास्ट वाले टॉपिक भी सेम आपकी बुक से मैच करते थे। हाँ मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी बुक 1 से 2 बार वो पढ़ ले तो सेम वही क्वेश्चन 100% मतलब 99% वही क्वेश्चन मैं तो टॉपिक 100% पढ़े। नहीं बोलती हूँ आई से नहीं, 90% मैं बिकॉज लगभग ऑलवेज 99% बोल सकता हूँ कि वो ही रिपीट होंगे। आपके दोनों टाइम सेम आ गए ना कई बार थोड़ा हम्म। डिफरेंट आ जाते हैं कई बार थोड़ा सा मेरा डिफरेंट तो जो राइटिंग का जो हुआ था मैम हाँ सेक्शन लेटर लेटर तो एकदम सेम आया था, शायद 32 नंबर लेटर आया था, हाँ एग्जैक्ट बुक सेम। में हाँ बुक में है वो भी सारी पिछले 14 साल से कंपाइल कर रही हूँ ना तो ऑलमोस्ट सारी ऑलमोस्ट है उसमें ओके मैम मैम हाँ जी मेरा भी मैम हैदराबाद में हुआ था और मेरा भी सेम आपकी बुक में से टॉपिक्स थे और मेरे 6.5 आए थे। अच्छा ओके गुड गुड रिसाइकलिंग पे था मैम मेरा टॉपिक। रिसाइकलिंग पे ऐसे था नहीं मैम क्यू कार्ड क्यू और कार्ड जो क्वेश्चन थे। हाँ जी। ओके ओके गुड गुड चलो आई एम हैप्पी कि वो कलेक्टेड मटेरियल आप सबका हेल्प कर रहा है आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट because थैंक यू सो basically मच it's मैम। हाँ it's basically it's your hard work ultimately पर आपको देखो जैसे मैं शुरू में पढ़ाती थी ना हम कई बार इतने क्यू कार्ड्स कराते थे कुछ भी कराई जाते थे फेवरेट फ्लावर फेवरेट एनिमल फेवरेट बुक फेवरेट फ्रेंड फेवरेट टीचर फेवरेट रिलेटिव और वहां पे कुछ और ही आ जाता था तो फिर अब तो ये है कि अब 60 70 75 ये इतनी कलेक्शन होती है बच्चों को पता होता है कि ये कर लेंगे तो बहुत चांस है इनमें से ही आएगा ठीक मैम है हाँ मैम गुड मॉर्निंग, गुड रीना मॉर्निंग बोल रही हूँ मैम। हाँ जी रीना मैम थैंक यू सो मच मैम। आप मेरा ना आपने करवा दिया, पोस्टपोन हो गया मेरा विदाउट एनी फीस। अच्छा हाँ जी, वाह वो ओके पहले तो कल चंचल मैम बात कर रही थी कि 3300 लगेंगे कैंसिल करवाने के, और अच्छा फिर आज उनका मेरे को मैसेज आया कि विदाउट एनी फीस ही हो गया। अच्छा दैट्स हाँ गुड जी, अब थैंक यू कौन सो सी मच डेट है मैम। आपको कौन सी डेट मेरी मिली है 6th Feb। 6 फेब ओ माय यस गॉड इतनी लेट। लेट मेरे को लगता है रीना यू आर एंजॉयिंग स्टडिंग है ना मैम मैं वैसे आप एक्चुअली मैं मेरे को टाइम नहीं मिलता मैम घर पे प्रिपेयर करने का बिल्कुल भी। जो आप हाँ काम देते हो बस वही करती हूँ मैं, तो मैं पढ़ना चाहती हूँ मैम, सच में हाँ सीरियसली आपकी बुक के गो थ्रू होना चाहती हूँ दोनों के, ठीक है तो चलो उसके गुड बिना मैं जाना नहीं चाहती थी। चलो गुड दैट्स गुड थैंक ठीक यू है सो मच मैम, थैंक यू वेरी मैम मच। हाँ जी बोलो मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शेफी आपका पेपर मैम कब है मैम 9 जन मैं वही पूछने लगी थी, हाँ तो मैम मैं 9 जनवरी फिल कर दूं? 9th को मैं क्यू कार्ड्स की गारंटी नहीं ले रही हूँ मुझे पता चले या नहीं चले I have also 9th January. तो फिर मैम कब करूं आप बता देखो दो। मेरी बात सुनो हाँ जी अपने आप पे आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको कोई एक्सटेम्परी कोई टॉपिक मिल जाए बोलने के लिए आप बोल लोगे फिर तो 9th जनवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके मैम। एंड इफ यू हैव दैट मेंटेलिटी कि पहले आपको करके ही जाना है वही आना चाहिए फिर आप अगली डेट लो 9th मत लो फिर मैम अगली तो फिर लेट जनवरी में हो जाएगी। हाँ फिर आप देखो आप तो बोल लोगे स्टेफी आप तो अच्छे स्टूडेंट हो आपको क्यों ऐसे टेंशन है 9th ले लो जितने पता चलेंगे उस टाइम तक वो कर लेना ओवरनाइट प्रिपेयर वो तो मैम कर लूंगी, वो तो हाँ कोई बात हाँ नहीं, और अगर ओवरनाइट नया वाला। नया भी आ गया तो भी आपने कर लेना है मुझे पता है निराली ने भी कर लेना है उसका भी मुझे पता है ठीक है तो फिर आपको मैम कोई 9 स्ट्रेस कर नहीं दूं फिर? हाँ 9th कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक देखो है मैम, बीसी के आईडीपी? कोई कोई भी भर लो सारे दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे कुछ नहीं फर्क उनमें मैम मैंने ओके आईडीपी पर एक्चुअली दे चुकी हूँ। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता पर अब जैसे रीना ने अभी जो बात बोली है कि रीना का शिफ्ट हो गया है ये बीसी में बहुत मुश्किल है करना ये मैं आपको बता दूं और मैं भी ये भी बोलना चाहूंगी आपको स्टेफी की ना, मैम के यहीं से फिल करवाना, अगर हमें कोई फर्दर कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्व हो जाती है इजीली वो, पर नहीं वो तो मैं मैम के थ्रू ही कराऊंगी फिर तो। है ना। बीसी वाले नहीं करते हैं ज्यादा एंटरटेन हम्म। ओके दे कॉज ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम आईडीपी वाले थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कई बार मैम इनका शिफ्ट क्यों हो गया पेपर?
इनका मैंने करवाया, खुद करवाया खुद मैंने। करवाया, उसकी तैयारी नहीं हो रही थी इसलिए। अच्छा, फिर वो तो अलग केस है। वैसे तो मैम शिफ्ट होने की कोई जरूरत नहीं है ना, लॉकडाउन नहीं वगैरह तो लगेगा नहीं अभी। नहीं, अब पता नहीं लॉकडाउन का, आई डोंट नो, हाउ कैन आई टेक गारंटी ऑफ टुमारो? It's not possible. Okay, let's come back to what we were doing. Disadvantages हैं, local farmers suffer because of stiff competition provided by imported food. अब imported products हैं, local देखो, चाइना में चीजें आई इंडिया में, तो इंडिया के कितने बिजनेसेस कम हुए, आपको पता है ना ये बात? सब कुछ ही मेड इन चाइना मिल रहा था, दिवाली की लाइटें सब कुछ इंडियन बनता था, सब इंडियन चीजें बिकनी बंद होगी क्योंकि वो सस्ता आ रहा था। ठीक है, और दूसरा ये डिसएडवांटेज है, लोकल कल्चर डाइल्यूट होती है, ट्रांसपोर्टेशन से पोल्यूशन होती है। आप देखो कितने पॉइंट्स ओवरलैपिंग है, आपको पता चल रहा है ओवरलैपिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, अच्छा अब एक ऐसा आया है कि हम लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि लोकल खाना खाएं, इंपोर्टेड खाना नहीं खाएं। उसके मैंने ये वाले पॉइंट्स डाले थे उस ऐसे में, ये पॉइंट्स आप कर लो, फिर आपका पैरा बन जाएगा। लोकल फूड जो है ना वो फ्रेश होता है और मोर न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि जो लोकल फूड है ना, जैसे कोई फ्रूट है या सब्जी है, वो हार्वेस्टेड शॉर्टली बिफोर हैंड। तो ऐसा नहीं होता बाहर से, अगर आपकी कोई कोई जैसे सब्जी आएगी, गोभी आती थी बाहर से, प्याज आता है, तो वो काफी पहले हार्वेस्ट हो जाता है। अगर आप जैसे घर में किसी के लगी हो गोभी, आप उसी टाइम उसको काट के बनाओ, तो उसका टेस्ट आपको पता है डिफरेंट ही होता है, ज्यादा बेटर होता है। यस मैम। इफ यू हैव एवर गॉन थ्रू दैट, यू विल नो दैट देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, और ये चीजें जब बाहर से फूड आता है वो इतना न्यूट्रिशियस, बिकॉज अच्छा और क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना खाने के, वो फिर धीरे धीरे अगर पड़ा रहे ना खाना, तो वो खत्म हो जाते हैं। तो उससे भी ये जो फ्रेश है लोकल फूड, तो सबसे पहले लोगों को कैसे मोटिवेट करोगे कि लोकल फूड खाओ, क्योंकि इट इज मोर फ्रेश एंड इट इज मोर न्यूट्रिशियस। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि जब लोकल खाना खाएंगे तो उसमें आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स जैसे प्रिजर्वेटिव्स वगैरह नहीं डालने पड़ेंगे, बिकॉज टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ, तो वो चीजें नहीं होंगी, और ये चीजें सबको पता है कि सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। आपने देखा सेब के ऊपर, आपने कई पीछे न्यूज में भी था कि ऊपर वैक्स कोटिंग की होती है ताकि जल्दी से इसका मॉइस्चर लूज ना हो और फ्रेश रहे लंबे टाइम के लिए। तो ऐसी यस चीजें बाहर यस से आए मैम। फूड फूड पे होंगी, लोकल फूड पे नहीं होंगी। ठीक है, ओके। हाँ, तो ये चीजें आप डाल सकते हो कि लोकल फूड क्यों बेटर है, लोगों को ये चीजें बतानी है कि इनमें ये बेटर है, तो फिर लोग इस पे ज्यादा लोकल फूड खाएंगे। ठीक है, और जो लोकल बिजनेसमैन है ना, इसलिए भी लोकल फूड हमें प्रमोट करना चाहिए कि जो लोकल बिजनेसमैन है या लोकल फार्मर्स है, उनकी इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए हमें लोकल प्रोड्यूस को प्रेफर करना चाहिए। और फिर कल्चर एंड ट्रेडिशन भी प्रिजर्व होती है अगर हम लोकल फूड खाते हैं, और फिर पोल्यूशन भी कम होती है अगर हम लोकल फूड खाते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये फायदे हैं कि क्यों लोकल फूड खाना चाहिए, और इसलिए। ठीक है, हाउ कैन पीपल बी एनकरेज? पीपल को सिर्फ अवेयर करना है बेनिफिट्स ऑफ लोकल फूड, और फिर हमें लोकल फूड की क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी है। आगे जो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड एसेज है ना, वो मल्टीनेशनल कंपनीज वर्सेस लोकल कंपनीज है। मल्टीनेशनल कंपनीज, और इनके क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट्स को बाहर की कंट्री कंपनीज को बंद कर देना चाहिए और लोकल कंपनीज को प्रमोट करना चाहिए। डू यू एग्री और डिसएग्री? अगर आप एग्री करोगे तो फिर आप अगेंस्ट एमएनसीज लिखोगे अपने ऐसे में, अगर आप डिसएग्री करोगे तो आप फॉर एमएनसीज लिखोगे। ये आप पे डिपेंड करता है आपने कैसा ऐसे बनाना है। हाँ, अगर आप दोनों डालना चाहते हो पर आप एमएनसीज की तरफ ज्यादा हो, तो फिर आप क्या लिखोगे इंट्रोडक्शन मैम में? वाइल वाला While सेंटेंस लिखेंगे। While there are a few advantages of MNCs, I believe they should not be allowed at the expense of the local companies. तो फिर local companies को promote करना ज्यादा जरूरी है। एक पैरा इनके फायदों का लिख भी दो, और फिर ये कह दो पर इनको local companies को promote करना ज्यादा better है किसी भी countries के लिए। फिर आपका वो ऐसे बन जाएगा, या आप लिखो while there are a few drawbacks of MNCs, the advantages are much more। तो फिर आप ज्यादा advantages भर देना और थोड़े drawbacks भर देना। तो ये यस। और आप टोटली कह सकते हो आई एग्री, आई डिसएग्री। अगर आप टोटली एग्री करते हो तो फॉरेन कंपनीज को शट आउट करना है, तो सारा आपका ऐसे अगेंस्ट एमएनसीज हो जाएगा। टोटली डिसएग्री करते हो, पूरा ऐसे फॉर एमएनसीज हो जाएगा। हर केस में आपका ऐसे जो है वो करेक्ट है, पर इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट योर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, वही सेम रखना जो इंट्रो यस में मैम। लिखो, वही एसे में डालना, देन योर एसे इज करेक्ट। ठीक यस है, मैम। हाँ जी। अब फॉर एमएनसीज आपको पॉइंट्स हमने पहले भी करे हुए हैं कि ये जो है ना एम्प्लॉयमेंट, एमएनसी से एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ठीक है,
और दूसरा है लोकल लेबर को ट्रेन करते हैं। देखो ट्रेनिंग होती है ना, जब आप किसी फॉरेन कंपनी में जॉब करने जाते हो, यू आर ट्रेन्ड, यू नो, 2-2 महीने की ट्रेनिंग लगाते हैं ये पहले, उसमें थोड़ी पे कम देते हैं, बाद में आपको परमानेंटली अपॉइंट करते हैं। फिर जो लोकल लोग हैं उनको ट्रेनिंग मिल जाती है एक तरह से, ठीक है, बाद में चाहे उस कंपनी में काम करें ना करें, बट दे आर ट्रेन्ड। दैट इज वन एडवांटेज ऑफ एमएनसीज, ठीक है। और तीसरा, ये लोकल जो कंट्री है, जैसे इंडिया में अगर कोई फॉरेन कंपनी आई है तो इंडिया की इकोनॉमी ऑन द होल भी बूस्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इतने लोगों को जॉब्स मिलेंगी और फिर कई सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज आसपास खुल जाएंगी, ठीक है। और नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई इन्वेस्टमेंट होगी कंपनी में। तो ये सब आप पॉइंट लिख सकते हो। और फिर ये जो इनके जो प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा ब्रॉडर रेंज होती है, मोर एफिशिएंट होते हैं, तो इसलिए लोगों को भी अच्छी चॉइसेस मिल जाती हैं। और सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, आपको पता है कैसे, ये सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज का क्या मतलब है, कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज, इसका क्या मतलब है? मैम मैम जो वो जो एमएनसी रॉ मटेरियल लेती है ना लोकल, हाँ, और भी रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं या इनके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूज करती हैं शायद। हाँ, और वैसे भी आप देखो, वेंडर्स। अगर कोई जैसे कंपनी खुली तो टैक्सी वालों को भी हायर करते हैं ना अपने एम्प्लॉयज को लाने ले जाने के लिए। और ये सब, या ये और भी कई लोग, और आसपास छोटे छोटे खाने के जंक्शंस खुल जाएंगे। तो ये सब सपोर्टिंग, कई कई आसपास जो है ना डेवलपमेंट हो जाएगी, कई लोगों को इनसे रोजगार मिल जाएगा, ठीक है। यस मैम। देखो हाँ, सिंपल है। ये कोई भी अगर कुछ भी नया होता है उससे बहुत लोगों को बहुत बेनिफिट हो जाता है अगर कोई चीज चल जाती है। हमारे यहाँ पे एक एलपीयू खुली है, आज अब तो काफी टाइम हो गया, पर देखो बहुत लोगों की इकोनॉमी उससे बेटर हुई है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। आसपास कितने छोटे छोटे बिजनेसेस पनप गए, यू नो, लोगों ने घरों में पीजी बना लिए, कई लोगों को इससे फायदा हुआ, ठीक है। ओके। और ये जो कंपनीज है ना, ये पॉजिटिव, ये पॉइंट आप पढ़ लोगे फिर आपको आ जाएगा लिखने के लिए। पॉजिटिव वैल्यूज प्रमोट करती हैं, क्योंकि ये वेस्टर्न है, इनमें इनमें ये है कि विमेन इक्वल राइट्स है और वो सब है। तो डाइवर्सिटी भी प्रमोट करती हैं, हर तरफ से लोग आके आके काम करेंगे वहाँ पे। और कंट्री से भी आके हो सकता है वहाँ काम करें, और स्टेट से भी ये बेस्ट वर्कर्स हायर करेंगे। तो एक तरह से यू नो कॉस्मोपॉलिटन पॉलिटन कल्चर प्रमोट होता है और अच्छी वैल्यूज प्रमोट होती हैं, बिकॉज दीज कंपनीज आर नॉट अगेन, जैसे कई ऐसे, जैसे इंडिया की एग्जांपल ले लो, तो मतलब विमेन को नहीं आगे आने देना, या पहले होता था, अब तो थोड़ा कम हो गया है, काफी कम हो गया है। पर ये इन कंपनी से भी बहुत ओपन ओपन हुई है वैल्यूज, लोगों में ओपन नजरिया हुआ है लोगों का, ठीक है। अब अगेंस्ट एमएनसीज क्या पॉइंट्स है आपके पास, अगर आपने उस एसे से एग्री करना है कि इनको शट डाउन करना है, फिर आप क्या लिखोगे? लोकल बिजनेस डाई आउट होता है, ये पॉइंट्स आपको ग्लोबलाइजेशन में कराए हुए हैं मैंने, देखो। वो यस ही मैम। पॉइंट्स हैं, ये ओवरलैपिंग पॉइंट्स हैं। आप सारे एसेज एट ए गो करोगे ना, आपके 20-30 एसेज हो जाएंगे बुक के, ठीक है। बहुत एसेज हैं जो बेसिकली बाय हुक और बाय क्रूक ग्लोबलाइजेशन के मेन टॉपिक पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कि लोकल कंपनीज, लोकल बिजनेसमैन विल डाई। अगला पॉइंट है कि कल्चरल डाइवर्सिटी लूज हो जाएगी, वही पॉइंट्स हैं। और फिर तीसरा, जॉब्स में भी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उतने पैसे नहीं देते हैं जितने अपनी कंट्री में देने पड़ते हैं, ठीक है। अब एक ऐसे है कि एमएनसीज की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। शुड दे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकल कम्युनिटीज इन विच दे आर लोकेटेड? यस, दे शुड। they should abide by the law and never make profit by unethical means, ठीक है। मैम secondly, हाँ जी बोलो। ये अबाइड मींस ये भी अबाइड बाय द लॉ, अबाइड बाय द लॉ कहते हैं कि लॉ को मानना चाहिए, ठीक यस, है। पालन करना चाहिए मैम। हाँ, लॉ को मानना चाहिए, ये है इसका मतलब, अबाइड बाय द लॉ, ठीक है। एंड नेवर मेक प्रॉफिट बाय अनएथिकल मींस, अनएथिकल मींस गलत तरीकों से, ठीक है। Secondly, these businesses should provide number of job opportunities which can greatly reduce the pressure of social unemployment. Job opportunities create करनी चाहिए, तो उससे क्या है कि सोशल अनएम्प्लॉयमेंट जो है, प्रेशर है सोशल, उस सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट का, वो कम हो जाता है इनसे, तो लोग इनको फिर एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए बाय डूइंग वेस्ट मिनिमाइजेशन, पोल्यूशन प्रिवेंशन। तो इनका एक टर्म है, वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, इनको एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना होता है, दे मैंडेटरी है बाय, जब भी ये कोई होती है, दे हैव टू इन्वेस्ट सम पार्ट ऑफ देयर मनी इन डूइंग समथिंग फॉर द एनवायरनमेंट। वेस्ट
waste removal and all the things for नहीं नहीं, उसका उसका कुछ है, एनवायरमेंट, कॉर्पोरेट सोशल, CSR कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव टू हैव दैट। तो उसमें ये एनवायरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, ठीक है। तो ये आप मतलब दिस इज अ पॉइंट, तो दिस इज एन एसे, आइल्स में ऐसे आया हुआ है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, MNCs हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज CSR का एसे है बेसिकली, ये उसी के पॉइंट्स है सारे, ठीक है। अगर एनवायरनमेंट पे के लिए भी करते हैं तो वो सोसाइटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही आ जाता है बेसिकली, ठीक है। फिर एक ऐसे आया हुआ है कि जो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं वो ज्यादा बेनिफिट्स लाती हैं किसी कंट्री के लिए दैन जहाँ पे ज्यादा कल्चर नहीं है, मोनो कल्चरल सोसाइटीज है उनसे। तो मल्टी एडवांटेजेस क्या है मल्टी कल्चरल सोसाइटी के? इसमें मैंने लिखा है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होते हैं, कल्चरल बेनिफिट्स भी होते हैं, सोशल डेवलपमेंट भी बेटर होती है, ठीक है। अब क्या है कि सारे इमिग्रेंट्स हैं, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, वो सारे हाई अचीवर्स होते हैं। अब देखो जितने भी ये जो कनाडा लोग जा रहे हैं, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स जो कनाडा जा रहे हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं मिग PR के लिए, ये सारे हमारी कंट्री के हाई अचीवर्स हैं, ये वहां जाके सेटल होना चाहते हैं बिकॉज वहां पे उनके लिए प्रोस्पेक्ट्स बेटर है, ठीक है। ये सारे हाई अचीवर्स हैं। अब ऐसे लोग किसी एक जगह पे इकट्ठे जाएंगे तो ऑब्वियसली उस कंट्री को फायदा होगा, ठीक है। एक्सपर्ट्स है, स्कॉलर्स है, इंजीनियर्स है, बिजनेसमैन है, अदर वेल ट्रेन पीपल है, ये जो स्किल्ड लेबर जा रही है किसी भी कंट्री से, तो ये स्किल्ड लेबर है, अच्छी लेबर है, ये जा रही है। तो स्किल्ड लेबर में डॉक्टर इंजीनियर भी आते हैं, ठीक है। तो दिस मीन्स इनफ्लो ऑफ एक्सपर्टाइज। तो निराली ये पॉइंट सही बोल रही हूँ ना मैं? ऐसे ही yes. लोग जा रहे हैं ना, दे आर नॉट प्रमोटिंग पीपल हु कैन डू नथिंग, दे आर प्रमोटिंग इमिग्रेंट्स ऑफ द पीपल हु हैव समथिंग इन देम, जो Yeah. कुछ कुछ फुलफिल करते हैं क्राइटेरिया, ठीक है। तो Yes. एक्सपीरियंस है, इन्वेस्टमेंट है, एक्सपर्ट्स हैं, डायनेमिक लेबर फोर्स है, ये सारी डायनेमिक है, डायनेमिक होती है जिसमें जान हो, डायनेमिज्म हो थोड़ा, ठीक है। दे आर द की फैक्टर्स टू द कॉम्पिटिटिवनेस, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी नेशंस इकोनॉमी, ठीक है। और जो न्यू अराइवल्स है ना, दे कोऑपरेट एंड कोलैबोरेट विद द नेटिव्स, वो नेटिव्स के साथ अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, दे वर्क वेरी हार्मोनियसली side by side in offices, factories and schools. In addition, with a rich blend of peoples, cultures and lifestyles, people in the multicultural societies tend to be more open-minded and tolerant of other people's customs and religions. यहाँ पे मैंने peoples को as a plural use करा है, वैसे people का plural नहीं होता कोई भी, but sometimes it is used as a plural. So I'll open my dictionary and show you the meaning of this word peoples. ये बहुत कम use होता है, Group पर of people may हाँ use या डिफरेंट जो एथनिसिटीज के लोकल जो इकट्ठे रहते हैं वो पीपल, पीपल इज प्लूरल, पर्सन्स, मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन, ये पीपल होता है। एंड all the persons ये all the persons who live in a particular place, the French people, the native peoples of Siberia, ठीक है। ये यहाँ पे देखो peoples की तरह यूज हुआ, ये मैंने शेयर नहीं करी ना आपके साथ, एक मिनट, ये देखो नेटिव पीपल्स ऑफ साइबेरिया, ये डिक्शनरी दिख रही है आपको? यहाँ पे देखो पीपल्स यूज हुआ है, यस मैम। पर्टिकुलर प्लेस और बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर कंट्री और रेस। पर वैसे आपने आपके आइल्स में पीपल्स कभी यूज नहीं होना, पीपल इटसेल्फ प्लूरल है, स्पीकिंग में भी और राइटिंग में भी, ठीक है। द पीपल तो ऑर्डिनरी मैन है, पीपल्स का वहीं पर है एक जगह ये मेंशन, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये ग्लोबलाइजेशन वाले एसेस हैं। ड्रॉबैक्स क्या है? मल्टीकल्चर थोड़े बहुत दे कैन बी, आपस में उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, एंड अगर वो यूनिक एथनिक कल्चर अपनी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे मेंटेन करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं तो इनसे कई बार क्या होता है, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, दैट मेक इट डिफिकल्ट फॉर इमिग्रेंट्स टू बिकम असिमिलेटेड इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ लोकल सोशल लाइफ, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया मल्टीकल्चरल सोसाइटीज वाला ऐसे। अब ट्रेडिशनल फूड वर्सेस इंटरनेशनल फास्ट फूड, जो हमने पहले फूड वाला करा था ना, दैट वाज इंपोर्टेड फूड एंड लोकल फूड, जैसे प्रोड्यूस की बात थी उसमें, जैसे फल सब्जियां और लोकल फूड, तो ये वो इम्पोर्टेड फूड है। यहाँ पे ट्रेडिशनल वर्सेस फास्ट फूड जो अपनी कंट्री में ही बन जाता है, आजकल बन ही रहा है, बर्गर हर जगह मिल रहे हैं, ठीक है।
और चाइनीज फूड भी लोकली बन रहा है, तो ट्रेडिशनल फूड वर्सेस इंटरनेशनल फास्ट फूड उसकी बात हो रही है, उसमें क्या फर्क है, इंटरनेशनल फास्ट फूड का क्या डैमेजिंग इफेक्ट है फास्ट फूड का फैमिलीज पे। तो उसका फर्स्टली द आर्ट ऑफ होम कुकिंग इज सफरिंग अ लॉट। सेकेंडली फैमिली बॉन्ड्स एंड रिलेशनशिप्स आर गेटिंग ब्लर्ड। क्योंकि क्यों ऐसे हो रहा है, ये पॉइंट को आपको एक्सपैंड करना आना चाहिए। अब देखो, जब आप खाना दाल सब्जी बना के चपाती साथ में बनती है, सब जने इकट्ठे होके खाते हैं और एक एक चपाती आती है, आप खा लेते हो, ठीक है। अब बर्गर पिज्जा का क्या, अपना अपना लिया और अपने कमरे में गए, टीवी ऑन करा और अकेले बैठ के खा लिया। तो दीज फूड्स आर मोस्टली ईटन अलोन। और बाकियों के पैलेट को ये अच्छे नहीं लगते, आपके घर में आपके दादा दादी या मम्मी, उनको उनको नहीं टेस्टी लगते। वो कहेंगे हमने तो अपनी दाल रोटी खानी है, आप खाओ। फिर आप अपना क्या करोगे, मंगवा के ऑर्डर करके अपना अलग से बैठ के खा लोगे। ऐसे ही होता है ना फास्ट फूड के साथ, Yeah. के टेबल पे सर्व करके खाते हो। यस मैम, ऐसे ही होता है। हाँ, Yes, कि yes. आप बाकी जब दाल रोटी खा रहे हैं, आप अपना बर्गर वहीं खोलते हो, अपनी प्लेट में वहीं खाते हो, ऐसे कम ही होता है ऐसे। दीज फूड्स आर मोस्टली ईटन अलोन। तो उसमें फैमिली बॉन्ड्स एंड रिलेशनशिप्स भी कम हो जाते हैं इस फूड की वजह से। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया? एक्सपैंड कर लोगे अगर लिखना है कि फैमिली यस मैम, बॉन्ड कैसे कम होता यस। है। ठीक है, अब इंडिविजुअल स्पेस का क्या, इंटरनेशनल फास्ट फूड का क्या है, ओबेसिटी। बिकॉज इनमें क्या होता है, देर आर टू मेनी सॉल्ट्स एंड टू मेनी ऑयल्स इन देम, फैट्स in them which are not healthy. Fast foods are rich in fats and salts which are not good for health. An obese person is more likely to suffer from diseases like hypertension. तो इससे obesity बढ़ती है, और obesity वाले person को blood pressure problem and diabetes problem भी ज़्यादा होने के chances होते हैं। अब damaging effect of international fast foods on societies, ठीक है, इससे इसका क्या है, ये एक्चुअल एसेज हैं, तभी मैं आपको ये पॉइंट्स करा रही हूँ। एक तरह से आज मैं 4-5 ऐसे नहीं करा रही हूँ, ये क्लास लेने का पर्पस है कि ऑल द ग्लोबलाइजेशन एसेज विच आर देयर इन द बुक, एंड बिलीव मी, कम से कम 20 प्लस तो हैं। ओके, तो आपको ये सारे एसेज के पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो सोसाइटीज पे क्या डैमेजिंग इफेक्ट हैं, उसमें क्या है कि जैसे जैसे लोग फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट्स की तरफ जाते हैं, तो लोकल कल्चर थोड़ा डाई आउट करता है। क्योंकि फूड, ट्रेडिशनल फूड इज इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड विद कल्चर। इनएक्सट्रिकेबली, जिस लिंक को आप हटा नहीं सकते, खोल नहीं सकते हो, बुरी तरह से लिंक्ड है कल्चर से। अनडाउटेडली द आइडेंटिटी ऑफ द सोसाइटी एंड नेशन विल डिसअपियर, इट विल बी मोनोपोलाइज्ड बाय Western societies. Also, if people are not healthy, the productivity of the nation will come to a standstill. तो फास्ट फूड आप रोज रोज खाओगे तो हेल्थ पे तो इफेक्ट जाएगा ही, बिकॉज यू आर नॉट ईटिंग व्हाट इज हेल्दी। प्रोटीन होता है दाल में, सब्जियों में, ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हो, वही एक मतलब बन है और उसके अंदर एक टिक्की है बर्गर में, और वो भी फ्राइड आलू है और ऊपर बन है, विच इज ऑल्सो नॉट हेल्दी। सो यू आर नॉट हैविंग ए हेल्दी फूड। ठीक है, सो द सोसाइटी वो पूरी हेल्दी नहीं होगी। तो जो अगर लोग सोसाइटी के हेल्दी नहीं है, तो सोसाइटी की प्रोडक्टिविटी पूरे नेशन की भी कम हो जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, fast foods promote use and throw culture, which adds to the problem of garbage dumps, contamination, pollution, and eventually many diseases. ठीक है, तो पैकिंग होती है, इसमें पैकिंग में आप मंगाते हो घर, थोड़ा यूज एंड थ्रो, थोड़ा खाया बाकी फेंक दिया, ये यूज एंड थ्रो कल्चर इससे बहुत प्रमोट होता है फास्ट फूड से। ठीक है, अब आ गया एक टॉपिक जीएम फूड्स का। जीएम फूड्स का टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी काफी ऐसे आए हुए हैं एकेडमिक में भी और जनरल में भी। सच ऐसे नहीं आया, पर स्पीकिंग में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, फूड के रिलेटेड है, सो देयर इज नो हार्म इन डूइंग द पॉइंट्स। तो अगर जीएम, आजकल है कि आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से रेंज एंड क्वालिटी ऑफ फूड बढ़ा दी गई है, क्या इसके फायदे ज्यादा है कि नुकसान ज्यादा है, इस टाइप का ऐसे है। ठीक है, रेंज एंड क्वालिटी ऑफ फूड बढ़ाना, ये बेसिकली दिस इज अ ब्रॉड टॉपिक, ये जीएम फूड्स है। तो जीएम का अगर फुल फॉर्म देखो तो दो तरह से फुल फॉर्म है। एक तो हम एडजेक्टिव नाउन कॉम्बिनेशन वाला देख सकते हैं, मॉडिफिकेशन, और उससे पहले एडजेक्टिव लगा दो जेनेटिक। तो जीन्स को मॉडिफाई करके जो फूड बनाया जाता है वो जीएम फूड होता है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड इज द वर्ब एडवर्ब कॉम्बिनेशन, जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, मॉडिफाइड वर्ब है, जेनेटिकली एडवर्ब है। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन और जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसको जीएम फूड कहते हैं। ठीक है, जीएम फूड जो है उसके फायदे अगर आपको लिखने हैं तो आप, एक बहुत इजी है ये, मैंने ऐसे के पॉइंट्स बहुत इजी करे हुए हैं बेसिकली।
तो आप ज्यादा क्रॉप कम समय में उगा सकते हो और ज्यादा क्रॉप कम जगह पे उगा सकते हो. दिस इज जीएम फूड. इसका एक बेनिफिट, यू कैन हैव मच ग्रेटर यील्ड इन मच लेस टाइम. ठीक है. एंड सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मीट द नीड्स ऑफ द बर्जियोनिंग पॉपुलेशन. बर्जियोनिंग होती है जो तेजी से बढ़ रही है. ये वर्ड भी आपको एसेज में डल जाएगा, ये वर्ड कर लेना. बर्जियोनिंग बोल बोल भी सकते हो अच्छे से अगर आपको, जैसे बर्जियोनिंग पॉपुलेशन है, टू मीट द नीड्स ऑफ द फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन. ठीक है. Secondly, GM foods need little or no insecticides and chemical fertilizers. इनमें insecticides की spray भी नहीं करनी पड़ती, chemical fertilizers भी नहीं इनको लगते. तो ये भी GM foods का एक फायदा है. ये समझ आ रहे हैं फायदे? मुश्किल तो नहीं लग रहे? नहीं मैम ठीक है मैम. नहीं मैम. ठीक है. और तीसरा आप इसका फायदा कर सकते हो, पॉइंट कर सकते हो कि इनसे क्वालिटी इंप्रूव होती है. इसके लिए आप एग्जाम्पल्स डालोगे, एग्जाम्पल से आप प्रूव कर लोगे पॉइंट. मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, आप कोई भी एक एग्जाम्पल उठा के डाल सकते हो. फिश जीन को टोमेटो में डाला, अब फिश का जीन टोमेटो में डाला तो टोमेटो जो था ना वो फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट हो गया. फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट होता है जिसपे फ्रॉस्ट का असर खत्म हो जाता है. फ्रॉस्ट होता है कोहरा. अब कोहरे में ना टमाटर खराब हो जाता है. पर अगर फिश का जीन उसमें मिलाया गया तो देखा गया कि टोमेटो पे कोहरे का असर ही नहीं हो रहा, टोमेटो ठीक रह रहा है. तो ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो आ गया जिस पे कोहरे का असर नहीं होता, फ्रॉस्ट का असर नहीं होता. फिर सोयाबीन में नट का प्रोटीन ऐड करा तो सोयाबीन की प्रोटीन कंटेंट बढ़ गई. ऑलरेडी सोयाबीन का प्रोटीन कंटेंट काफी हाई है, पर और ये ऐड करने से और भी हाई हो गया. ठीक है. अब एक और एग्जांपल है आर्कटिक एप्पल का, एक वैरायटी है एप्पल की. इसमें आप सेब को काट के रखो और थोड़ी देर नहीं खाओ तो वो ब्राउन हो जाता है ना, आपने देखा है ना? यस मैम. हाँ, तो ये जो जीएम फूड है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन की आर्कटिक एप्पल में, तो उससे क्या हुआ कि एप्पल ब्राउन होना बंद हो गया आफ्टर बीइंग कटिंग. अब काटने के बाद भी वो ब्राउन नहीं होता. तो ये उसमें आर्कटिक एप्पल की एक वैरायटी में ये मॉडिफिकेशन की गई. ठीक है. फर्दर मोर ये जो फूड है, जीएम फूड्स हैं, इनकी शेल्फ लाइफ बेटर होती है, ग्रेटर शेल्फ लाइफ है, तो जल्दी खराब नहीं होते और इनको लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स. इनकी शेल्फ लाइफ बेटर है. ठीक है. मैम शेल्फ लाइफ से मतलब क्या है एग्जैक्टली? अब शेल्फ लाइफ का मतलब है कि जैसे आप कोई चीज आप रखते हो वो खराब हो जाती है ना, थोड़ी आपको फेंकनी पड़ ओके जाती है. ओके ओके राइट मैम. हाँ, तो इनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है. ठीक है. ओके मैम. यस मैम. हाँ, अब एक ऐसे में ना एक वर्ड आया हुआ है फैक्ट्री फार्मिंग. अब फैक्ट्री फार्मिंग का जो मीनिंग मैंने सोचा था जब मैंने पहली बार ये वर्ड सुना, तो मुझे लगा कि फार्मिंग एज ए फैक्ट्री की जा रही होगी, कि जैसे थोड़ी सी जगह में बहुत ज्यादा फार्मिंग कर ली. तो पर ये मतलब इसका बिल्कुल नहीं है. डू यू नो दिस वर्ड इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू प्लांट्स. मैं आपको इसका डिक्शनरी शेयर करके इसका मीनिंग कराती हूँ. यहाँ पे मैं भरती हूँ फैक्ट्री फार्मिंग. ठीक है. फैक्ट्री फार्मिंग, अब इसका मीनिंग देखो. A method of farming in which animals are kept inside in small spaces and are fed special food so that a large amount of meat, milk, etc. is produced as quickly and cheaply as possible. अब देखो ये फैक्ट्री फार्मिंग वर्ड इन्होंने डाल दिया ऐसे में. अब अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो आप कैसे, आप कुछ गलत ही लिख के आओगे ना ऑब्वियसली वहां पे. ठीक है. तो नाउ इज द वर्ड क्लियर टू एवरीबॉडी? फैक्ट्री फार्मिंग. यस मैम. ठीक है. सो इट इज ए मेथड ऑफ फार्मिंग जो एनिमल्स को इतना ज्यादा खिलाते हैं मोटा करने के लिए, बिकॉज उन्होंने उन एनिमल्स का मीट एक्चुअली बेचना है. ठीक है. अब वो मोटा करेंगे उनको और फिर थोड़ी जगह में उनको पालेंगे, खिला खिला के मोटा करते हैं. और ये मतलब इनह्यूमेन कंडीशंस में भी रखते हैं, कई बार दे आर वेरी बैड कंडीशंस में रखते हैं. वहाँ पे बीमारियां भी फैल जाती हैं कई बार एनिमल्स को. तो बस इनका ये एम होता है कि इनको बस इतना मोटा ताज़ा करो इन एनिमल्स को कि ये जल्दी से जल्दी इनको फिर हमें बहुत से पैसे आए इनसे. तो दैट इज फैक्ट्री फार्मिंग.
बेसिकली फैक्ट्री फार्मिंग अगर अच्छे से की जाए तो गुड है, पर ये जैसे करते हैं इट्स नॉट वेरी गुड. बैटरी फार्मिंग कंपेयर लिखा है इन्होंने. लेट्स सी व्हाट इज बैटरी फार्मिंग. बैटरी फार्मिंग इज प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग एनिमल्स ऑन ए बैटरी फार्म. बैटरी फार्म क्या होता है? Battery farm is a farm where large number of chickens or other animals are kept in very small cages or crowded conditions. ठीक है, ये फैक्ट्री फार्म हो गया. फ्री रेंज फार्म क्या होगा? Connected with the system of farming in which animals are kept in natural conditions and can move around freshly. तो आप ये लिख सकते हो कि फ्री रेंज फार्मिंग करनी चाहिए फैक्ट्री फार्मिंग की जगह. ये आपको एक वर्ड दे दिया मैंने, अभी मैंने भी नहीं डाला हुआ एसे में. तो कैन यू राइट दैट इफ यू हैव टू राइट दैट इन द एसे? Yes, That ma'am. you can do free range farming, and so that the animals are not in they are kept in good conditions. They are there, animals are there, they are fed nicely, but they are kept in natural conditions and can move around freely. ठीक है, ये हो गया बैटरी फार्मिंग. फ्री रेंज फार्मिंग. सो फैक्ट्री फार्मिंग का इट्स ऑल्सो द नीड ऑफ द आवर. क्यों है नीड ऑफ द आवर? बिकॉज ऑफ द व्हाट पॉपुलेशन? कौन सा वर्ड? burgeoning population. ठीक है. The aim of the operation is to produce large quantities of meat, eggs or milk at the lowest possible cost. Factory farmers should look into the nutrition and disease control. बस ये मैंने डाला है कि उनको ना उनकी न्यूट्रिशन और डिजीज कंट्रोल के ऊपर ध्यान रखना चाहिए. डिजीज ना हो तो फिर उसका क्या सोल्यूशन है? फैक्ट्री फार्मिंग की जगह उनको क्या करना चाहिए? अभी हमने एक वर्ड करा है, फ्री फार्मिंग, फ्री रेंज फार्मिंग करनी चाहिए. ठीक है. ओके. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस. क्या है जीएम फूड्स के? जो अगेंस्ट है जीएम फूड्स के वो कहेंगे कि इट्स एन अननेचुरल मेथड, वी शुड नॉट प्ले गॉड. ओके, we should not play God, and by creating them we are altering the natural world. और सबसे ज्यादा बड़ा जो वरिंग आर्ग्यूमेंट है वो कहते हैं कि इनसे एलर्जीज हो सकती हैं, हेल्थ रिस्क हो सकते हैं. और एक तो एग्जांपल उन्होंने दिया है कि जो सोयाबीन में नट प्रोटीन डाला उससे क्या हुआ? जिन लोगों को नट एलर्जी थी ना उनको सोयाबीन से भी एलर्जी होने लग गई. ठीक है, तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि एलर्जीज हो सकती हैं. ये लोग कहते हैं, जो अगेंस्ट है, ये लोग कहते हैं कि GM food is a very new technology and it can have a lot of harmful effects on people, so इसको अभी प्रमोट नहीं करना चाहिए. ठीक है. और जो GM फूड्स के प्रो हैं वो कहते हैं हो गए हैं इनको 2-3 डेकेड्स, तो अब कोई साइड इफेक्ट्स देखे नहीं गए, तो इनको प्रमोट करने में कोई हर्ज नहीं है. ठीक है. अब फाइनल ऑब्जेक्शन जो है कि एनवायरमेंटलिस्ट है वो कहते हैं कि जो क्रॉप्स हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, जिनके ऊपर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड नहीं डालने पड़ते. आप सोच सकते हो कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड क्यों नहीं डालने पड़ते इनमें? ऑलरेडी होंगे मैम शायद उसके सीड्स में. देखो वो ये कहते हैं कि इनको ऐसे मॉडिफाई किया गया है कि जो पेस्ट इनको अटैक करेंगे वो खुद मर जाएंगे पेस्ट्स. ठीक है. बेसिकली इसी के लिए इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड नहीं ना डालने पड़ेंगे. वो लोग कहते हैं कि crops which are genetically modified to kill the pests which attack them may also kill harmless insects. तो जो हार्मलेस इंसेक्ट्स हैं, जो अच्छे इंसेक्ट्स हैं, वो भी मर जाएंगे इन क्रॉप्स के आसपास जो होंगे. सो वाइडर एनवायरनमेंट का वो कहते हैं कि नुकसान होगा. अब ये देखो, आपको सारे पॉइंट्स करने की जरूरत नहीं है. जो पॉइंट आपको समझ आ जाए, जिसको आप एक्सपैंड करके लिख सको, वो पॉइंट उठा लेना. अगर आपको फॉर जीएम फूड्स के पॉइंट ज्यादा इजी लग रहे हैं, फॉर वाला ऐसे बना दो. वहां पे ना आपके एक्चुअल दिल में क्या आप अगेंस्ट हो के फॉर हो वो मैटर नहीं करता है. ओके. वहां पे ये मैटर करता है कि आप किस चीज को अच्छे से पुट फोर्थ कर पा रहे हो, ताकि आपका ऐसे अच्छा पढ़ने में अच्छा रहे. यू गेट माई पॉइंट? वॉट यू एक्चुअली थिंक डजंट मैटर. ठीक है. आप ये कहो कि मैं जीएम के अगेंस्ट हूं, पर मैं इसलिए मैं फॉर नहीं लिखूंगी, चाहे मेरे को फॉर लिख के ज्यादा अच्छे बैंड मिल सकते हैं, तो ये गलत थिंकिंग है. ठीक है. आपको जो फॉर वाला अगर इजी लगता है लिखना तो फॉर लिख दो, इट डजंट मैटर. ठीक है. यस मैम. मैम जीएम फूड्स ये केमिकल्स की हेल्प से बनाए जाते, मॉडिफाइड किए जाते हैं? ये नहीं, जीन्स ऑल्टर किए जाते हैं. ओके. जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड. ठीक है. तो ये मतलब हेल्थ के लिए सही होते हैं वैसे?
अब देखो, अब जो कई कंट्रीज है वो इनको अलाउ करती हैं, पर देखो कई कंट्रीज है जो इनके अगेंस्ट है, तो वो कहती है इन पे लेबलिंग करो। अब जैसे किसी शेल्फ पे कुछ बिक रहा है किसी सुपरमार्केट में, तो ये जो जीएम फूड्स है इनके ऊपर लिखा होता है जीएम फूड्स, मतलब लेबलिंग वो कहते हैं बहुत जरूरी है कि इनको लेबल करके डालो, ताकि जिन्होंने लेने हैं वही लें, हर कोई ना ले। मतलब ये लेबलिंग का इनका इशू है, और ओके। कई कंट्रीज प्रमोट करती हैं, कई इनके अगेंस्ट है। ठीक है। मीन्स अगर अभी तक भी यूरोप, अगेंस्ट है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इनमें। मतलब वो कहते हैं अभी हो सकती है, वही तो पॉइंट्स रखते हैं ये वाले। मतलब हो सकती है तो मैम अलग बात है, एक, पर एक होता अभी है। प्रूफ, अभी वही तो जो जो प्रो है वो कहते हैं अभी तो प्रूव ही नहीं कोई हुआ नेगेटिव पॉइंट, हाँ और वो लोग हाँ। कहते हैं कि अभी बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अभी तो पता चलेगा, टाइम लगेगा पता चलने में क्या ओके। नेगेटिव है। ठीक है, यही पॉइंट्स है ना उनके। ओके मैम। ये वो कह सकते हैं ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, सो दे ओके गो लाइक दैट। ठीक है। ओके ओके। थैंक यू मैम। हाँ, फिर रिच कंट्रीज जो है वो इस टेक्नोलॉजी पे स्पेंड कर सकती हैं कि बहुत सारी क्रॉप जल्दी उगाई जाए, तो पुअर कंट्रीज फिर और पुअर हो जाती हैं जो इन इन चीज़ों को नहीं एम्प्लॉय करती। ठीक है। एंड दीज कैन कॉज कंटामिनेशन ऑफ नेबरिंग क्रॉप्स बाय ऑल्टर्ड जीन पूल। अब क्या है, एक एक प्लॉट में आपने एक फार्म में जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लगाई, अब जो क्रॉप्स है इनकी पॉलिनेशन कैसे होती है आपको पता है? स्प्रेड कैसे होती है? यस मैम। कैसे होती है? मैम इंसेक्ट्स इंसेक्ट के थ्रू ना। है, हाँ, सेल्फ बटरफ्लाईज पोलिनेशन भी है, होती है, रोडेंट्स बटरफ्लाई, है, रोडेंट्स है जैसे चूहे वगैरह है, इनसे भी हो जाती है डिफरेंट ना। डिफरेंट पॉलिनेशंस हाँ, होती तो हैं। अब एक एक खेत में आपने लगाया कोई जीएम क्रॉप, तो आसपास के खेतों में आप वो वाली बटरफ्लाईज को बोलोगे इधर से उधर नहीं जाना, इधर इधर ही रहना? या बोल सकते हो? नहीं मैम। तो आप वो जो रोडेंट्स है उनको बोल सकते हो भाई इधर से उधर नहीं जाना आपने, ये आपका घर है, ओके स्टे हियर, यू कांट डू इट। तो वो जो एंटी जीएम फूड्स हैं वो कहते हैं इससे ना कंटामिनेशन ऑफ नेबरिंग क्रॉप्स हो जाती है। ठीक है, ये समझ आ गया अब आपको पॉइंट जैसे मैंने समझाया है? contamination of neighboring crops by the altered gene pool, GM crops might change the whole ecosystem। तो उससे सब में ही चेंज आ सकता है, तो वो जो एंटी है अगेंस्ट है वो ये पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है। अब ये मैंने आपको पूरा ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट्स करा दिए हैं। क्विकली वील गो थ्रू ऑल द एसेज दैट आर देयर इन द बुक, वो भी मैंने इस फाइल में डाले हैं। अब आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वाले जो है देखो कितने हैं, ओके, नॉट लेस 22 एसेज तो मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं। ठीक है, और हो सकता है 2-4 रह भी गए हो, तो दिस इज क्वाइट अ नंबर ऑफ एसेज टू बी डिस्कस्ड इन वन डे। ठीक है। अब आप देखो, अब मुझे बस एक बार टॉपिक पढ़ना और बता देना आपको समझ आ गया टॉपिक। बिकॉज ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी मेनी गुड्स इंक्लूडिंग व्हाट वी यूज एज डेली बेसिक्स प्रोड्यूस्ड बाय अदर कंट्रीज हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। टू व्हाट एक्सटेंट डू द एडवांटेजेस ओवर आउटवे द डिसएडवांटेजेस? कैन यू राइट इट? वी हैव डन द पॉइंट्स। Goods being transported over a long distance. यस मैम। Okay. Second is differences between countries are barely evident these days. Everyone is wearing the same brands and watching the same TV channels and movies. Do you think it is a positive or negative development? Yes, ma'am. As we are facing more and more problems which affect the whole planet, good relationships between different countries are becoming more important. To what extent do you agree or disagree? यस मैम। Some यस people मैम। some people say that some urgent problems in modern society can only be solved with international cooperation. To what extent do you agree or disagree? Yes, ma'am. यस मैम। इसमें हम टेररिज्म का देंगे ना यस हम लोग, मैम। है ना, सोसाइटी हाँ, वाले प्रॉब्लम है। terrorism, Environment pollution, problem. terrorism, environment, हाँ, pollution. pollution, terrorism, ये सब दे सकते हो ना इसमें, और disease, आजकल तो disease, डिसीज। डिजीज you वाला दे know, सकते you have an example with you. हैं। यस मैम। यस Okay, मैम, the कोरोना biggest पैंडेमिक। example, yes. मैम सोसाइटी में एनवायरनमेंट वाला चलेगा? हाँ, ओके मैम। क्यों नहीं चलेगा? ठीक है, हाँ बिल्कुल चलेगा। एनवायरनमेंट का भी अर्जेंट प्रॉब्लम्स है ना, पूरे समाज की अर्जेंट प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल या पोल्यूशन या है। मैम। हाँ, अगला है मेनी डिफरेंट कंट्रीज हैव मोस्ट शॉप्स एंड प्रोडक्ट्स एज द सेम। सम पीपल इट से इट्स पॉजिटिव, अदर से इट इज नेगेटिव। डिस्कस बोथ व्यूज, गिव योर ओपिनियन। ठीक है, लिख यस लोगे? मैम। या मैम। Some developing countries invite large foreign यस companies मैम। to open offices. However, some people feel that foreign companies should be shut out, and instead the government should help the local companies to contribute to economic growth. To what extent do you agree or disagree? यस मैम।
ठीक है. Due to developments in science and technology, lifestyles of people across the globe are becoming similar. What do you think is the cause of this similarity? Do you think the advantages of this effect outweigh the shortages of it? चलेगा? लिख लोगे? इसमें कौन सा आएगा मैम पॉइंट्स? डू द सिमिलर लग रहे हैं लोगों के. इसके कॉजेस क्या है सिमिलरिटी के? ग्लोबलाइजेशन है, सब जगह सब कुछ मिल रहा है, फास्टर मीन्स ऑफ ट्रैवल है, चीजें एक से दूसरी जगह पहुंच जाती है. ठीक है. मल्टीकल्चरल सोसाइटीज वाला ऐसे ब्रिंग मोर बेनिफिट्स देन ड्रॉबैक्स. यस मैम. ठीक है. नंबर ऑफ कंपनीज ऑपरेटिंग एट मल्टीनेशनल लेवल हैज इंक्रीज्ड. टू व्हाट एक्सटेंट आर दे रिस्पांसिबल फॉर लोकल कम्युनिटीज इन व्हिच दे आर लोकेटेड? लिख लोगे? मैंने कराया पॉइंट्स अभी. यस मैम. The spread of MNCs and the increase in globalization produce positive effects for everyone. Do you agree or disagree? लिख लोगे? यस मैम. ठीक है मैम. हाँ. The speeding up of life in many areas such as travel and communication. अब ये वाला जो ऐसे है ना, ये वाला जो ऐसे है, अब आपको रिकॉग्नाइज करना है ये कौन सा ऐसे है. मैंने आपको ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन कराई. मैंने बोला द डिफरेंट इकोनॉमीज एंड डिफरेंट कल्चर्स आर कमिंग क्लोजर. उसका सेकंड सेंटेंस मैंने कराया, दिस इज बिकॉज ऑफ आईटी रेवोल्यूशन एंड फास्टर मीन्स ऑफ ट्रैवल. ठीक है. मैंने ये दो चीजें कराई. अब ये देखो, द स्पीडिंग अप ऑफ लाइफ इन मेनी एरिया सच एज ट्रैवल आ गया, एंड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या है? आईटी रेवोल्यूशन. ट्रैवल क्या है? तो ये दोनों चीजें अल्टीमेटली क्या है? ये सारे इतने सेंटेंस का मतलब है ग्लोबलाइजेशन हैज नेगेटिव इफेक्ट्स on the society at all level, individual, national and global. To what extent do you agree or disagree? अगर agree करोगे फिर क्या करोगे? ग्लोबलाइजेशन के for लिखोगे कि against लिखोगे? For. अच्छा, against लिखेंगे. for किसने बोला पहले बताओ? हार्दिक? हाँ मैम मैंने बोला. आप पढ़ो टॉपिक को दोबारा अच्छे से और ट्रांसलेशन करो. The spending of life many areas such as travel and communication has negative effect of society at all level. Okay मैम, नेगेटिव इफेक्ट बोला. हाँ, समझ आ गया ना. तो अगर आप हार्दिक अपने टॉपिक को सरसरी पढ़ के जस्ट फ्लीटिंगली पढ़ के आंसर लिखना शुरू कर दोगे तो गलत हो जाएगा. टॉपिक को 2-3 बार पढ़ना. ठीक है. हाँ, 2-3 बार पढ़ना, उसकी ट्रांसलेशन करना, नहीं तो टास्क अचीवमेंट गड़बड़ हो जाएगी ऐसे में. ठीक है. हाँ, अगर इसमें आप एग्री करते हो, क्योंकि टॉपिक कह रहा है कि नेगेटिव इफेक्ट्स है, आप एग्री करते हो तो नेगेटिव लिखोगे ना, अगेंस्ट लिखोगे ना. ठीक है. फॉर नहीं लिखोगे. समझ आ गया? टॉपिक कह रहा है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है इसका नेगेटिव इफेक्ट है. क्या आप सहमत हो कि नहीं सहमत हो? अगर आप सहमत हो तो आप कहोगे ना नेगेटिव इफेक्ट है, तो आप सारा एंटी ग्लोबलाइजेशन लिखोगे ऐसे. ठीक है. ओके. Some people think the increasing business and cultural contact brings positive effects. Others say it causes loss of national identities. Discuss both sides and give your opinion. तो ये ऐसे जो है बिजनेस एंड कल्चरल कंटैक्ट ग्लोबलाइजेशन का है ना, कुछ लोग कहते हैं कि इसके पॉजिटिव है, कुछ कहते हैं इससे नेशनल आइडेंटिटीज लूज होती है. बोथ साइड डिस्कस करो, अपना ओपिनियन दो. फिर अगला ऐसे है फूड ट्रेवल्स थाउजेंड्स ऑफ माइल्स. सम पीपल से इट वुड बी बेटर फॉर एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी इफ पीपल एट ओनली लोकल फूड. क्या इसके फायदे नुकसानों से ज्यादा है इंपोर्टेड फूड के? ये पूछा है अल्टीमेटली. Air transport is increasingly used to export types of fruits and vegetables to countries where they cannot be grown or are out of season. Some people say it is a good thing. तो ये वही ऐसे है बेसिकली, फूड जो दूर दूर से पहुंचता है. ये आपको समझ आ रहे हैं ऐसे सारे पॉइंट्स? यस मैम. यस मैम. Okay. People can eat a wide variety of food. As a result, they are eating a lot of foreign food instead of locally produced food. Do you think the advantages of eating foreign food are more than its harms? In many countries, traditional foods are being replaced by international fast foods. This is having negative effect on both families and societies. To what extent do you agree or disagree? Scientists say junk food is harmful to people's health. Some say the way to ask people to eat less fast food is to educate them, while others say education does not work. Discuss both sides and give your opinion. ये समझ आ रहा है इससे? Yes मैम. ये जंक फूड का है. In many countries, people buy imported food rather than locally produced food. Why do people do that? How can people be encouraged? अच्छा, लोग imported food क्यों खरीदते हैं? ये पॉइंट हमने करे नहीं है. बोलो क्यों खरीदते हैं? क्वालिटी के लिए, क्वालिटी की क्वालिटी वजह चेक से. होता है कि है. इजीली अवेलेबल. मिलती है उनको. हाँ, और स्टेटस सिंबल भी डाल सकते हो इसमें.
हाँ जी मैम। डाल सकते हो, बड़े लोग ये बोस्ट यस करते मैम। हैं हम ये खा रहे हैं, ये टर्की इजीली का सेब है। जैसे ये एवोकाडो हो गया, वो एवोकाडो सब है, बड़ा स्टेट। हाँ हाँ, हाँ वो जी। बाहर इजीली से अवेलेबल आते होता है और उसका हाँ टेस्ट कोई फ्रेंचाइज का टेस्ट फर्क नहीं पड़ता कहीं भी जाओ तो। हाँ ठीक है। And some people support the development of agriculture like factory farming and scientific creation. अब factory farming इन्होंने agriculture के साथ डाल दिया, और factory farming का अगर आपने meaning नहीं करा हुआ ना, तो आप farming से related कुछ लिख के आओगे, पर actually ये animal farming के ऊपर है। ये समझ गए यस मैम। आपको? हाँ यस यस मैम। मैम। तो ये आपको आ गया। Then this technological and scientific advances have made great changes to the range and quality of our food. Some people regard it as an improvement, while others believe that this change is harmful. Discuss both sides. तो यही वही है GM foods पे, ठीक है, discuss both sides है। फिर है food can be produced much more cheaply today because of improved fertilizers and better machinery. However, some methods used to do this may be dangerous to human health and may have negative effects on local communities. To what extent do you agree or disagree? ये समझ आ गया आपको? ये सारे ग्लोबलाइजेशन एसेज आपकी बुक में है, ठीक है, सारे पास्ट में आए हुए हैं। अब आपको हर तरह का ऐसे हैंडल करना आता है, आपको ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट्स आते हैं, तो फिर आपको अगर थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा चेंज भी ऐसे आ जाए, हैंडल कर लोगे ना एक बार? यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ, तो इस तरह मैम से एक हाँ बोलो। मैम एक बार जो फर्स्ट वाला ऐसे है, सबसे फर्स्ट वाला, हाँ एक बार उसका बता दीजिए ना, हम क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं। ये वाला, हाँ जी। ओके। तो देखो बहुत से गुड्स जो है, जो हम डेली यूज करते हैं, उनको बहुत लंबे डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत से गुड्स है, उनको बहुत दूर दूर से लाना पड़ता है। टू व्हाट एक्सटेंट द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेज, बेसिकली अपने इस ऐसे में इसके फायदे भी देने हैं और नुकसान भी देने हैं, ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो अगर गुड्स को लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके क्या फायदे नुकसान है। जब मैंने आपको ये शुरू में टॉपिक्स कराए हैं, तो उसमें मैंने इसका पॉइंट्स करवाए हैं। एक मिनट, ये देखो, मेन तो ग्लोबलाइजेशन है, उसके बाद कंट्रीज लुकिंग सिमिलर है, उसके बाद है गुड रिलेशंस ग्लोबली, उसके बाद है लोकल वर्सेस इंपोर्टेड फूड, उसके बाद है MNCs। जो लोकल वर्सेस इंपोर्टेड फूड है उसी में होगा गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड ओवर ए लॉन्ग अच्छा। डिस्टेंस। तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन से नेगेटिव इफेक्ट आपको, आप बताओ क्या होएगा? एक तो पोल्यूशन होगा मैम। पोल्यूशन, पोल्यूशन होएगा, और हाई कॉस्ट, ह्यूमिडिटी बढ़ जाने के चांसेस है, लाइक रोटन और समथिंग। हाई कॉस्ट, इफेक्ट फ्रेशनेस ऑन भी कम हो फूड जाएगी मैम, कल्चर। न्यूट्रिशन अच्छा, कम हो जाएंगे, हाँ इंक्रीज द प्रोडक्ट प्राइस। प्राइस प्रोडक्ट की बढ़ वैल्यू जाएगी, इंक्रीज हो ठीक है जाएगी। ठीक है ठीक है। इम्पोर्टिंग गुड्स ये वाला है ना, गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड, ये है ना, मेरे से मिस कैसे हो गया? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। एडवांटेजेस क्या है? चॉइसेस मिलती हैं, पवन, चॉइसेस का हाँ जी पॉइंट मैम। कर सकते हो। दूसरा, बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है इस फील्ड में। जब 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 कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना है, तो कितने लोग उस इंडस्ट्री में काम करेंगे, पैकिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। यस मैम। और स्मॉल बिजनेसेस को चांस मिलता है टू एक्सपैंड ग्लोबली। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो अच्छा इंडिया में, आपको पूरी दुनिया से उसके उसके ऑर्डर्स आ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ना गुड्स है, इसमें सिर्फ खाने की चीजों का नहीं है, इसमें गुड्स है बीइंग ट्रांसपोर्टेड। तो कोई भी चीजें जो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होके जाती है, उससे क्या होता है? चॉइसेस मिलती हैं, ठीक है, हाँ एम्प्लॉयमेंट जी, मिलती है लोगों को, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और इकोनॉमी यस। बूस्ट होती है किसी भी कंट्री की, और लोकल बिजनेसमैन को चांस मिलता है बाहर जाने का, और गुड रिलेशंस बिटवीन कंट्रीज डेवलप होते हैं। ये तो हो गए प्लस पॉइंट्स। डिसएडवांटेजेस में लोकल कल्चर, बिकॉज सारा कुछ हम एक जैसा ही कर रहे हैं, तो अपनी लोकल कल्चर डाइल्यूट हो जाती है। डाइल्यूट होने का मतलब है कम हो जाती है, कम हो पोल्यूशन जाती है। होती है, और डाइवर्सिटी कम होती है, भिन्नता कम होती है, आपको हर चीज हर जगह मिल रही है, तो ओके आपको मैम। ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये है यस इसका मैम। ये है इसके फायदे।
ठीक है, Ma'am, thank नुकसान you. और फायदे। मैम ये डाइल्यूट का मतलब क्या बताया डाइल्यूट आपने? डाइल्यूट क्या होता है, देखो अगर आपका लोकल कल्चर बड़ा स्ट्रांग है, जैसे एक गिलास में पानी है, पानी में नमक है 1 चम्मच, वो आपका लोकल कल्चर है, आधा गिलास पानी का भरा हुआ है। अब बाहर की कल्चर आई, वो पानी जी। पानी बढ़ गया, तो आपका जो लोकल कल्चर है, जो नमक है, उसका टेस्ट कम नहीं हो जाएगा, डाइल्यूट हो गया ना। हाँ जी मैम। हाँ, उसको कहते हैं डाइल्यूट हो जाना। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया मैम, पानी वाला पॉइंट तो समझ में आ गया, कल्चर वो वाला नहीं कल्चर भी मतलब। तो ऐसे ही है ना, आपका कल्चर जो आपके पॉइंट्स है वो डाइल्यूट हो गए, उसमें दूसरी चीजें भी मिल गई। ओके, मतलब हम दूसरों को भी हाँ, अडॉप्ट करते हैं, दूसरों अडॉप्ट की कर अच्छी देते हैं ना, चीजें, जो है ना? हाँ दूसरी हाँ कल्चर को अडॉप्ट कर ले तो आप अपना हाँ। कल्चर आपका डाइल्यूट हो जाता है, उसकी वो कम हो जाता है धीरे धीरे, ये है इसका मतलब। ओके, और जो एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट था वो ऐसे है मैम कि ट्रांसपोर्टेशन में जो पीपल इन्वॉल्व होते हैं वो हाँ, वाली चीज ना? लोडिंग अनलोडिंग ओके पैकेजिंग, ओके, ओके मैम। टेस्टिंग, देन सो मेनी पीपल यस आर इन्वॉल्व्ड, तो एम्प्लॉयमेंट तो है ही है, जनरेट होती है। यस मैम। ठीक है, हाँ। यस और डाइवर्सिटी कम होती है, नेगेटिव पॉइंट है। पोल्यूशन होती है, नेगेटिव पॉइंट है। लोकल कल्चर पे इम्पैक्ट होता है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, हाँ, हाँ ये जी मैम, एग्जांपल थैंक दे यू। सकते हो। तो ये सारा आज की क्लास थी। अब मैंने क्या करना है, आज आप सबको पता है मैंने आज अभी क्या करना है? फ्राइडे है, कल कोई क्लास नहीं है, पहले तो बहुत बच्चे हैं, सबको बता दूं कोई क्लास नहीं है कल। अभी मैं मॉक टेस्ट डालूंगी आपको, हाँ और जी मॉक टेस्ट में मैंने डालना है आइदर इट इज अ पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट और आर द एडवांटेजेस मोर देन द डिसएडवांटेजेस, क्योंकि हमने इस हफ्ते यही वाले ऐसे करे हैं ना। ठीक है, तो वन ऑफ सच ऐसे, और उसके बाद एक ग्राफ डालना है विच विल बी अ मैप, राइट? मैप्स यस कराया ना आपको इस हफ्ते? यस मैम। हाँ, तो मैप और वो मैं डालूंगी। और मुझे मुझे कल आपकी 12 o'clock डेडलाइन है, उससे पहले आज आपके पास पूरा बचा हुआ दिन है, पूरी रात है, और कल 12 o'clock तक का टाइम है। आप मुझे मॉक टेस्ट लिख के भेज देना ताकि मैं उसको टाइम पे चेक कर लूँ। ठीक है, यस मैम। तो अगर मैम अगर हाँ बोलो। मैम 12 o'clock कल? हाँ, अब देखो आप ना कल 12 o'clock तक डेडलाइन मान के चलो, आप जब मर्जी लिखो, रात को 2 बजे लिखो, तभी भेज देना मुझे। ओके मतलब अब आप ये नहीं ना कह सकते कि उस टाइम हम बिजी होते हैं, शाम को हमारे पास टाइम होता है, तो आज शाम को लिख लो। ठीक है, कई बच्चे मैम जॉब करते जैसे हैं, वो लेट भेज सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज राइटिंग कर लो, रीडिंग लिसनिंग चाहे आप कल कर लेना सुबह, या लेट कर मैम लेना। हाँ बोलो। मैम जो आपने ये ऐसे करवाए हैं आज, मैम इसकी पीडीएफ शेयर करोगे ना आप? हाँ हाँ, कर दूंगी टॉपिक्स की। ठीक है। ठीक है, हाँ हम अब रीडिंग की क्लास लेने वाले थे एक दिन। हाँ, रीडिंग की क्लास में है ना, मैं सोचती हूँ रीडिंग की क्लास लूँ, फिर मैं ऐसे करती हूँ, एक रीडिंग में डालूंगी आपको, वो सब यस जने मैम। उसका प्रिंट आउट लेके रख लो, और करना नहीं उसको, मेरे साथ ही करना। यस मैम। ठीक है, प्रिंट आउट लेके रख लेना। यस मैम। तो मैम मैं उस एक पे मैसेज कर देना मैम कि स्पेशल रीडिंग है। हाँ, मैं जो पहले पहले कराई हुई है ना, उनमें से नहीं भेजूंगी। ठीक ओके है, मैम। यस मैम। मैं जी। अब आपको कोई और रीडिंग भेजूंगी, आप उसको ना ग्रुप्स में डाल दूंगी, सारे ग्रुप्स में। ठीक है, वैसे ना आपकी जो रीडिंग वाले टीचर है ना, उसको मैंने स्पेशली बोला है कि रोज आपसे वर्ड लिस्ट शेयर करे, और वो करना शुरू कर दी है उन्होंने। हाँ और जी हर फ्राइडे वन स्पेशल टाइप ऑफ एसेस डिस्कस करें, रीडिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे पैराग्राफ हेडिंग्स उन्होंने आज के लिए शायद रखी हैं, उन्होंने ग्रुप में डाला है कि नहीं, आई डोंट नो, बट शी विल बी डूइंग दैट। एंड every week one day will be dedicated to one special type of questions and all your queries related to that। और बाकी मैं आपको एक रीडिंग में आपको अपने सामने करवा देती हूँ, क्योंकि मेरे को भी रीडिंग करे बहुत देर हो गई है, पर मैं एक रीडिंग निकाल के आपके साथ ही करूंगी, ताकि पता चले कि कैसे करनी है रीडिंग। ठीक है, सो वील हैव, कौन सा दिन रखे? एक दिन तो मैं स्पीकिंग करवानी है आपको। यस मैम। स्पीकिंग की क्लास का फायदा हो रहा है ना आपको, जो यस मैम। इतने यस सारे मैम। एक दिन में डिस्कस हो जाते हैं, क्यों? यस मैम। हाँ, तो फिर अब देखो, मंडे को ऐसे करते हैं, मंडे को एसेस कर लेते हैं जो उस हफ्ते मैंने मॉक टेस्ट में डालने हैं, वो टाइप कर लूंगी। ट्यूसडे को कर लूंगी ग्राफ जो उस हफ्ते डालने हैं, और वेडनेसडे को स्पीकिंग, एंड थर्सडे को रीडिंग। ठीक है, और यस मैम। फ्राइडे को एसेज और ग्राफ्स की क्वेरीज। ठीक है, 5 days का प्लान हो गया। यस मैम। So I'll be putting up the reading, take out the printout of that reading, and don't do it. Do it with me only. यस मैम। Okay, on that day.
अगर पहले कर रखोगे फिर आपको मज़ा नहीं आएगा क्लास में ढूंढने का या पॉइंट्स करने का, ठीक है? सो आई विल बी पुटिंग अप दैट एंड वील डू दैट, बिकॉज रीडिंग की क्लास लेने के लिए ये प्रॉब्लम थी कि मैं सब बच्चों के पास वो रीडिंग होनी चाहिए पहले, और सबके पास उसका प्रिंट आउट होना चाहिए, देन वील डू इट टुगेदर, ठीक है? मैम हाँ बोलो। मैम आप वो लेटर की क्लास लोगे एक दिन, लेटर्स की? अमन अमन पूछ रही है ना? हाँ जी मैम। अमन लेटर्स की ना क्लास में कुछ है नहीं करवाने वाला, एक्चुअली मैंने कई बार सोचा है पर उसका कुछ है ही नहीं, 5 मिनट में हो जानी है वो, तो ओके, आप उसमें वैसे मुझे करवा तीन। देना इंडिविजुअली। हाँ, जब आप एक लेटर चेक करने के लिए भेजते हो ना, उस हाँ लेटर जी। में मैं उस टाइप की लेटर का पूरा फॉर्मेट करा देती हूँ। फिर दूसरी ओके। टाइप की लेटर आती है, उसमें उसका करा देती हूँ। जैसे पिछले हफ्ते मैंने फॉर्मल लेटर्स डाली, तो मैंने फॉर्मल लेटर का सारा फॉर्मेट पहले ही करेक्शन में बच्चों को करा दिया। ये आपकी गलतियां, इनको नहीं करना। तो वो लेटर की क्लास हो जाती है एक तरह से, और एक लेटर भी करेक्ट हो जाती है आपकी। अगले हफ्ते उससे पिछले हफ्ते मैंने वो कराई थी आपको इनफॉर्मल लेटर्स, उससे पिछले हफ्ते मैंने कराई थी सेमी फॉर्मल। 3 तरह की लेटर्स हैं, 3 हफ्ते में रोटेशन में सारी होती जाएंगी। ओके मैम, ठीक है। तो ऐसा कुछ क्लास है ही नहीं। बाकी तो लेटर में ना कहानी बनानी पड़ती है हर लेटर में, मतलब यस। अजीब है लेटर्स इसकी। वो कहते हैं नेबर को चिट्ठी लिखो। अब मैं तो अपने नेबर को कभी चिट्ठी नहीं लिखूंगी, मैं तो जाके ठा करके बेल बजाऊंगी और जो बोलना है उसको बोल दूंगी। सही बात। नेबर को क्या चिट्ठी लिखनी है, पर वो कहानी बनाओ कि हम आपने कहीं जाना है, नेबर को चिट्ठी लिखो, आपके घर की देखभाल करे। तो कहानी बनानी है आपने बस कि क्या देखभाल होगी जो नेबर कर सकता है। ओके ठीक है मैम। मैम क्या आप इंग्लिश पीपल ऐसे ही करते हो मैम? नेबर को भी चिट्ठी लिखते हो? हो सकता है ना, तभी तो उन्होंने ऐसे लेटर बनाए होंगे। बहुत फॉर्मल होते हैं, फॉर्मल हाँ, बहुत होते हैं, बात बात पे सॉरी और थैंक यू आ जाता है। पर मेरे को ना ये बात बात पे सॉरी और थैंक यू उस कल्चर का बहुत अच्छा लगता है। या और उस कल्चर का मुझे एक और पॉइंट बहुत अच्छा लगता है कि आप कहीं जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, सामने से कोई आ रहा है, आपका आई कांटेक्ट हो गया, उसने आपको वेव कर देना है या स्माइल दे देनी हाय या फिर बोल यस, ये देना। तो बहुत है। है ना? यस अच्छा, अब हाँ, यहाँ पे कोई जा रहा है, हैं? आगे से कोई आ रहा है, आप उसको स्माइल दे दो, वो ऐसे आपको देखेगा कि ये क्या है? ट्रू है। पागल है समझे। हाँ, डेफिनेटली, मतलब बहुत ही ज्यादा वो तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक कि यहाँ पर तो अगर आप किसी ने आपको रोड क्रॉस करने के लिए ये दे दी, तो स्पेशली उसको बाव करके या मतलब थैंक यू जेस्चर बोलते दिखा के कि थैंक यू, हाँ, वो आप भी बहुत देखो, अच्छा है। आप किसी स्टोर से बाहर निकलते हो, जो पहले निकला है वो दरवाजा आपके लिए पकड़ के रखता है। पकड़ के रखता है। हाँ हाँ जी, है यहाँ तक कि ये। मैम ट्रैफिक में अगर कोई कार में खड़ी है ना आपके लिए जाने के हाँ लिए, हाँ हाँ तो उसको भी बाव करके हाँ, जाता है कि लाइक थैंक्स थैंक करते हैं, यू। थैंक्स करते हाँ, हैं, कि हाँ आप रुक हाँ गए हो हाँ, हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक यस। है। और हॉर्न कब मारते हैं? हॉर्न आपको साइड देने के कभी लिए नहीं नहीं सुना मारते, मैंने हॉर्न कभी। आपको झिड़की हॉर्न मारने के तो लिए मारते हैं, आपने कुछ गड़बड़ करी है। कुछ गलत कर रहे हो। ये है ना, वो हॉर्न तो आपका आपको सुनने को ही नहीं मिलता। हाँ, मैंने सच में डांटते कभी हैं, भी हॉर्न डांटते सुना हैं ही आपको, नहीं है। ठीक है? हॉर्न सुना तो मतलब कुछ कुछ हुआ है, जल्दी से देखो क्या हाँ, हुआ मतलब वो मतलब वही मैं कह रही हूँ, वो डांटने के लिए मारते हैं आपको, सीधा है। नहीं, वो कुछ कह रहे हैं। और सब देखने लग जाते हैं, ऐसे नहीं हाँ कि क्या क्या हो गया। यस। हाँ हाँ, हम्म, बहुत ज्यादा वो हॉर्न का ये रोल है वहां पे। मेरी एक नोन है, वो कह रही कि एक बार मेरे को ऐसे किसी ने ऐसे ओवरटेक करा, तो मुझे बस लगने लगी थी उसकी गाड़ी, तो कहती मैंने हॉर्न मारना था उसको, कहती मुझे ना कुछ सेकंड लग गए देखने में हॉर्न कहाँ है। कहती कभी मारा ही नहीं, कभी हॉर्न बजाया ही नहीं था। तो ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल आई, कहती मुझे एकदम लगा कि कुछ गड़बड़ है। तो उस कल्चर के कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी हैं। आपको कोई मतलब आप जाओ, बड़ी अच्छा है, स्माइल देगा कोई ना कोई। और मतलब ऐसे भी हैं हमारे साथ, तो हमें तो वहाँ जो इंडियन भी मिले, वो भी हम वहाँ पे नियाग्रा फॉल्स घूम रहे थे, एक देयर वाज अ कपल, उन्होंने देखा मेरे हस्बैंड को, मेरे को, अच्छा आप इंडिया से हो? हमने कहा हाँ। पंजाब से हो? हमने कहा हाँ। आप चलो हमारे पास, हमारे घर में रहो। मैंने कहा हम अपनी बेटी के पास आए हैं, वो यहाँ पढ़ती है बफलो में, यूनिवर्सिटी में। तो कहते हैं कि बेटी के साथ तो आप हमेशा ही रहे हो, पहले भी रहे हो, अब आप हमारे घर में रहो, अब जितने भी दिन हो। मैंने कहा नहीं नहीं, उसके पास रहने, उसको भी ले आओ ना, हमारे घर में रहेगी। मतलब वहाँ इतना ज्यादा हमें इतना अच्छा लगा, कई बार कई बातें हमें। और वो तो डेट्रॉइट वाले, वो तो बहुत ही थी कि वो बहुत टॉल पर्सन जो वो था अफ्रीकन, वो
हमारी तरफ जोर जोर से तेज तेज चलाए बड़ी दूर से, एंड वी वर सिटिंग, और हमने कहा पता नहीं अब क्या करेगा, बिल्कुल ही पास आके हमारे पूरा ही झुक गया और कहता है सत श्री अकाल, उसको ये एक वर्ड आता था। और इतना लगा कि ओहो शुक्र है बच गए। सत श्री अकाल। तो ऐसे भी है वहाँ पे। चलो एनीवेज, चलो अब मैं क्लास एंड कर रही हूँ। इट वाज, आई थिंक यू एंजॉयड द क्लास, अच्छी क्लास थी, मैंने यस मैम, ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक करा दिया। ऐसे यस टॉपिक्स, मैम, हाँ, तो अब नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या करना है। यस ठीक मैम। है, ओके। थैंक यू वेरी मच मैम। Well,